एसएससी द्वारा 2025 में जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उन सभी एग्जाम्स के इंग्लिश के क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज मैं यहां पे डिस्कस करा रहा हूं। आज की क्लास में मैं आपको कराऊंगा सिनोनिम्स के सारे क्वेश्चंस जो भी एसएससी के और एडिक्विटी के द्वारा 2025 में किसी भी एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे वो सीजीएल में, सीएचएसएल में, सीपीयू, एमटीएस, सब में। एमटीएस के नहीं होंगे बस, ठीक है, क्योंकि इसमें लगभग 100 के आसपास सवाल होंगे, तो एमटीएस के नहीं होंगे, ठीक है। एमटीएस के क्वेश्चन अभी मिले नहीं है, उनको मैं अलग से सॉल्व कराऊंगा। चलो सेशन की शुरुआत कर लेते हैं। इन सभी एग्जाम्स में पूछे गए सारे एक टॉपिक के सवाल 150 शिफ्ट में वो एक ही क्लास में मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। सिनोनिम्स एडिक्विटी पैटर्न 2025 में सारे क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। चलो भाई, सेशन को लाइक कर लेना, कमेंट करके बताना कि आपको ये सेशन कैसा लगा, ठीक है। और अगले वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए ये भी कमेंट कर देना। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो हर रोज इसी तरह का सेशन आपको मिलता रहेगा। बाकी मैंने आप सभी को बताया कि एक रफ्तार सीरीज मैंने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे चला रखी है, जो एसएससी 2026 या अदर एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई लिमिट नहीं है कि वो कब तक चलेगी। बढ़िया क्वेश्चन, अच्छे एक मॉक फॉर्मेट में क्लास चल रही है, 50 मिनट 50 क्वेश्चन, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और अगर आप चाहते हैं कि सारे टॉपिक्स को कॉन्सेप्चुअली एक एक करके बढ़िया तरीके से कम टाइम में खत्म कर लो, तो इंग्लिश का 80 घंटे का एक क्रैश कोर्स है जो आपको ओपन स्टडी ऐप पर मिल जाएगा, जाकर के ज्वाइन कर लेना, जिसका नाम है रफ्तार द क्रैश कोर्स, कंप्लीट इंग्लिश इन 80 आवर्स, ठीक है। 399 इसका प्राइस है, 1 साल की वैलिडिटी है। ओपन स्टडी ऐप डाउनलोड करके ये सारे टॉपिक्स इसमें कवर करवाए जाएंगे, जिसमें स्पेशली 200 गोल्डन रूल्स अलग से, ठीक है। 200 गोल्डन रूल्स, वो भी 20 से 25 घंटे में खत्म, ठीक है ना। चलो भाई, openstudyApp.com वेबसाइट है, या फिर ओपन स्टडी ऐप आपका डाउनलोड कर लेना। चलिए भाई, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सभी लोग जवाब देंगे। फॉर्मेट आपके सामने है, किस तरह का फॉर्मेट रहेगा ये मैंने आपको बता रखा है। और एक बार याद दिला दूं कि भाई साहब क्वेश्चंस का लेवल बढ़िया पूछा गया 2025 में, तो 2026 में भी हम रिस्क नहीं ले सकते। बदलते पैटर्न के साथ अगर आपने खुद को नहीं बदला, अपनी रणनीति नहीं बदली, अपने तरीके तौर तरीके नहीं बदले, अपने कंटेंट नहीं बदला, तो भाई साहब आप फेल हो जाओगे, ठीक है। मैं सीधी बात करता हूं। अगर आप चाहते हैं कि कम टाइम में जल्दी सिलेक्शन हो जाए, तो भाई बदलते पैटर्न, बदलती चीजों के साथ साथ आपको कंटेंट और टीचर भी बदलने पड़ेंगे, समझ गए। चलो भाई, परफिडियस पहला शब्द है जिसका मीनिंग आपको बताना है। सिनोनिम ऊपर यहां पे डायरेक्शन लिखा होगा, कौन से एग्जाम में पूछा गया यहां पर लिखा होगा। नीचे इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, वो भी प्रिंटेबल और एनोटेटेड दोनों मिल जाएंगे, ठीक है। ये आपका टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर लेना, ओपन स्टडी गुरुकुल और इंग्लिश बाय अनिल जादौन। किसी तरह की इंक्वायरी लेनी है, आपके पास कॉन्टेक्ट नंबर्स हैं, ठीक है, बैच से रिलेटेड या कुछ भी। परफिडियस का मतलब क्या होता है? ऑनेस्ट, फेथफुल, ट्रेचरस या लॉयल। अगर आपको इसका आंसर पता है और मीनिंग पता है, अच्छी बात है। नहीं भी पता हो, मान लीजिए परफिडियस का मतलब नहीं पता, तो आपको करना क्या चाहिए, तरीका बता देता हूं एग्जाम में बैठने के बाद क्या करना चाहिए। ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार, लॉयल का मतलब होता है वफादार, फेथफुल का मतलब वफादार। यानी कि ये तीनों ऐसे वर्ड्स हैं जो पॉजिटिव सेंस दे रहे हैं, यानी कि वफादार वफादार वफादार, ईमानदार ईमानदार वफादार, अच्छे सेंस में। एक ट्रेचरस जो वर्ड है यही है जो अलग है इन चारों वर्ड्स में, सबसे अलग। और आपको यहां पे परफिडियस का मतलब अगर नहीं पता है तो आप आंसर लगा दोगे सी, क्योंकि इन तीनों का मीनिंग लगभग सेम है और पॉजिटिव सेंस दे रहे हैं। एक ही वर्ड ऐसा है जो नेगेटिव सेंस दे रहा है, तो यहां पे करेक्ट आंसर है सी। ये तो हो गया तुक्का वाली बात, यानी कि थोड़ा सा कैसे आपको एलिमिनेट करना है। अब आ जाते हैं कि सर लॉजिकली अगर आंसर करें तो देखो सिंपल है। परफिडियस का मतलब होता है धोखेबाज, ठीक है, इसका मतलब होता है धोखेबाज, जो फ्रॉड होता है, ठीक है। और यहां पर ट्रेचरस का मतलब भी धोखेबाज होता है, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा धोखेबाज, यानी कि ट्रेचरस, यानी कि दुष्ट आदमी जो होता है, जो कहीं पर भी आपको छोड़ के चला जाएगा। एक होता है लॉयल, जो निष्ठावान यानी कि वफादार होता है, फेथफुल भी वफादार होता है, और ऑनेस्ट भी ईमानदार होता है। तो करेक्ट आंसर आपका सी हो गया, ऑप्शन नंबर सी। एसएससी सीजीएल 12 सितंबर 2025। आगे चलेंगे। एक शब्द है एब्नेगेट। एब्नेगेट का मतलब क्या हो सकता है, आइए जानते हैं। अगर आपको नहीं पता है, जो कि मुझे पता है कि आपको नहीं पता है, क्योंकि ये है एसएससी 2025 में पूछे गए सवाल, जो एडिक्विटी ने पूरी खुंसट निकाली है बच्चों पर, जो गुस्सा निकाला है कि नहीं तो मैं टीसीएस का नाम लेना बुला दूंगा, वो वाला सीन। देखो, डिमांड का मतलब होता है किसी चीज की मांग रखना, एक्सेप्ट मतलब स्वीकारना, सपोर्ट मतलब समर्थन करना। कहीं ना कहीं फिर से 3 वर्ड ऐसे हैं जो पॉजिटिव सेंस दे रहे हैं। एक होता है रिनाउंस। रिनाउंस का मतलब होता है किसी चीज को त्यागना, और वही मीनिंग एब्नेगेट का मतलब होता है, या फिर एब्डिगेट समझ लो। अगर इसको याद देखो, उसने हर एक
शब्द के दूसरे वर्ड को यहां पर पूछा है। गलत कुछ नहीं है, टफ कुछ नहीं है, उसके लिए टफ नहीं है जिसको आता है, टीचर के लिए टफ नहीं है, कोई 5 साल से पढ़ रहा है उसके लिए टफ नहीं है, लेकिन अगर कोई नया बच्चा है 2 साल से 1 साल से तैयारी कर रहा है उसके लिए नया है, ठीक है, उसके लिए टफ है। एक शब्द आपने सुना होगा एब्डिकेट। एब्डिकेट का मतलब भी त्यागना होता है, पद को त्यागना, स्पेशली एब्डिकेट हो गया, रिनाउंस हो गया, ठीक है, अबेंडन हो गया और एब्निगेट हो गया। इन सब का मतलब होता है त्यागना, और यहां पर रिनाउंस का मतलब भी त्यागना। हमें बताना है सिनोनियम, तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना, डिमांड मतलब किसी चीज की मांग रखना, और सपोर्ट मतलब होता है समर्थन करना। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताओ। चलो, नेबुलस, इसको मैं ट्रिक से भी याद करा दूंगा, कैसे याद करते हैं इसकी ट्रिक भी बताऊंगा याद करने की। फिलहाल आप लोग मुझे जवाब दो, इसका सही जवाब क्या हो सकता है। देखो, नेबुलस का मतलब होता है, सबसे पहले आप मतलब समझो, या फिर यहां से एलिमिनेट भी कर सकते हैं। अगर आपको मीनिंग नहीं पता है तो एलिमिनेट कैसे करोगे। वेग नहीं पता, कोई बात नहीं, छोड़ दो। प्रिसाइज का मतलब होता है सटीक, ठीक है। ऑब्वियस का मतलब होता है सटीक, जाहिर, ऑब्वियसली बोलते ना, ऑब्वियसली, हाँ सच है, यह तो होना ही था, जाहिर सी बात है। क्लियर मतलब होता है स्पष्ट। भाई ये और ये तीनों ही पॉजिटिव वर्ड है, पॉजिटिव। भले ही इसका वेग का मतलब भी अगर आपको नहीं पता है तब भी बता रहा हूं, ठीक है। प्रिसाइज का मतलब सटीक, आपने सटीक जानकारी दी है। ऑब्वियस मतलब आपने जाहिर सी बात कही है, ऐसा तो होना ही था। क्लियर मतलब आपने क्लियर बात कही। तीनों पॉजिटिव हैं, एक ही वर्ड है जो अलग है, जो इसका आंसर हो जाएगा। भले ही हमें चारों वर्ड्स में से 2 वर्ड्स का मीनिंग ना पता हो मेन वर्ड का, लेकिन इनका तो पता है, ठीक है, एलिमिनेट कर दिया। और अगर पता है तो सबको पता होगा इसका मतलब अनक्लियर होता है, ठीक है, यानी कि इसका मतलब भी अनक्लियर होता है। अनक्लियर मतलब अस्पष्ट, ठीक है, अस्पष्ट। निम्बुलस को ट्रिक से कैसे याद करेंगे, करेक्ट आंसर तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया, ठीक है ना। अब इसकी ट्रिक बना लेते हैं। देखो ट्रिक कैसे है इसकी याद करने की। नेबुलस, नेबू, नेबू मतलब नींबू, नींबू, लस, लस मतलब लस, नेबुलस, नेबुलस, नींबू, लस, लस मतलब लस्सी, ठीक है, लस बन जाएगा, लस, ऐसे लस से बना लिया आपने लस्सी, और नींबू बना लिया ऐसे, अरे यार, नींबू और लस, या रस कह सकते हो, लस कह सकते हो, या फिर नींबू का रस कह सकते हो। देखो नींबू का रस जब हम निचोड़ते हैं पानी में, तो जो पानी होता है, जो साफ पानी है, और उसमें नींबू निचोड़ दो तो जो पानी है वो कैसा हो जाता है, नींबू का जो रस होता है। नींबू की लस्सी या नींबू का रस कर लो, लस और रस ऐसे कर लो, रस ज्यादा सही रहेगा, ठीक है ना। नींबू का जो रस होता है ना वो अनक्लियर होता है, अस्पष्ट होता है, मतलब उसमें सारी चीजें क्लियर नहीं दिखाई देंगी आपको। नींबू पानी देखा होगा आपने, बिल एकदम धुंधला धुंधला सा हो जाता है, तो नींबू का जो रस होता है अनक्लियर होता है। फेलिसिटस एक शब्द होता है, इसका मीनिंग क्या हो सकता है आइए जानते हैं। जो बच्चे टेक्निकली जिन्होंने ग्रामर या वोकैबुलरी को नहीं पढ़ा है, सिर्फ रट्टा मारने में लगे हुए हैं, वो फेल हो जाएंगे, ठीक है। देखो जिसने टेक्निकली समझते हुए वोकैबुलरी पढ़ा है, जैसे एक शब्द मैंने बहुत बार पढ़ाया होगा और ये पूछा भी गया एंटोनियम्स में, 2020 में ही, इसमें 2025 में ही पूछा गया है एंटोनियम में। फेलिसिटी एक शब्द मैंने दसियों बार बताया, इसकी मैंने ट्रिक भी बताई है आपको याद करने वाली, ठीक है। फैली, फैली और सिटी, सिटी में आपके पास होने की खबर फैल गई, यानी कि पूरे शहर में खुशी की लहर झूम गई, या खुशी की लहर फैल गई, ठीक है। तो फेलिसिटी का मतलब होता है खुशी, खुशी, परम सुख, आनंद, मौज मस्ती, प्लेजर। तो फेलिसिटी तो नाउन होता है, फेलिसिटी से ही बना है फेलिसिटस, ये आपका एडजेक्टिव बन गया। इसका मतलब ही होता है अच्छा, अच्छा, प्रसन्न, खुश, प्रसन्न इसका मीनिंग हो जाएगा। यानी कि फेलिसिटी का मतलब होता है खुशी, आनंद, और फेलिसिटस मतलब हो गया खुशी से भरा हुआ, ठीक है। तो आपका सही जवाब क्या होना चाहिए। देखो ऑड का मतलब तो बिल्कुल अजीब होता है, विचित्र होता है। इररेलेवेंट बिल्कुल उल्टा होता है, अनुचित होता है। अनस्यूटेबल, ये तीनों वर्ड्स जो है वो नेगेटिव सेंस दे रहे हैं, ये तीनों वर्ड्स नेगेटिव सेंस दे रहे हैं, और ये पॉजिटिव वर्ड है। तो हमारा एप्रोप्रिएट जो शब्द है इसका मतलब भी उचित होता है, इसका मतलब होता है उचित। और यहां पर जो शब्द लिखा हुआ है फेलिसिटस, इसका मतलब भी अच्छा, प्रसन्न, उचित, बढ़िया से सेंस में जा रहा है, ठीक है। तो फेलिसिटस
का आंसर हो जाएगा डी यानी कि एप्रोप्रिएट। बाकी के तीनों वर्ड्स नेगेटिव सेंस दे रहे हैं यानी कि इनका मीनिंग हो जाएगा ऑड का मतलब अजीब, और इररेलेवेंट मतलब अप्रासंगिक मतलब अनुचित, अनुचित इसका मीनिंग हो जाएगा इनएप्रोप्रिएट, इसका मतलब क्या हो जाएगा इनएप्रोप्रिएट। ठीक है, चलो डायलेटरी जो शब्द है ये कहां से बना है आइए जानते हैं। डायलेटरी को आप ट्रिक से याद कर सकते हैं, डिले से, इसकी भी आप एक ट्रिक बना सकते हो। ठीक है, डिले से बन जाए, डिले मतलब देरी करना, इसका सिनोनिम भी ये हो जाएगा, इसका सिनोनिम भी यही हो जाएगा, और आपका ये ट्रिक भी हो जाएगी। ठीक है ना, देखो भाई इसकी आप ट्रिक भी यही बना सकते हैं। डिले का मतलब होता है देरी, ठीक है, देरी करना, किसी भी काम में देरी करना, ये ट्रिक भी है और इसका सिनोनिम भी है। ठीक है, ये इसका सिनोनिम भी है डिले, डिले बस वर्ब होती है, इतना फर्क है। तो इसका मतलब देरी करना, ये इसका सिनोनिम भी है बाबू, और इसकी ट्रिक भी। डिले, डिले से ही तो बना डिले, देखो डिले, ऐसे डिले से आपने ट्रिक बना ली, डिले, डिले करना किसी काम में। अब देखो क्विक मतलब जल्दी करना, एफिशिएंट मतलब कुशल होता है, प्रॉम्प्ट मतलब जल्दी तुरंत, और टार्डी मतलब होता है डल, टार्डी मतलब डल। अगर कोई व्यक्ति काम में डिले कर रहा है, टार्डी। अब देखो डायलेटरी जो शब्द है ये आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव का काम करता है, और टार्डी भी आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव का काम करता है। करेक्ट आंसर आपका टार्डी जाएगा, टार्डी मतलब डल। अगर कोई काम ऐसा है, कोई व्यक्ति ऐसा है जो बहुत ही सुस्त है, धीमा है, डल है, सुस्त है, टार्डी है, धीमा है, डल है, तो उसको आप कहोगे क्या, टार्डी, डायलेटरी, डल। पेल भी कह सकते हैं, पेल भी कह सकते हो, बहुत ही उदासी भरा। ठीक है, ये सब सिनोनिम्स होते हैं एक दूसरे के। ठीक है, बाकी क्विक का मतलब जल्दी करना, एफिशिएंट कुशल होता है, एक्सपर्ट, और प्रॉम्प्ट होता है जल्दी, तुरंत। ठीक है, तुरंत, तत्पर, तुरंत भी कह सकते हो, एकदम तुरंत। आगे चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है सरकमस्पेक्ट। सरकमस्पेक्ट का जो मीनिंग होता है पहले उसको समझो। देखो अगर आपको आ रहा है अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो ऑप्शंस चूज कर लो। रेकलेस का मतलब होता है लापरवाह, जो बिल्कुल हीडलेस होता है, लापरवाह होता है। ब्रेस होता है बिल्कुल बेकार सा, मोहतरा, बेकार मतलब असभ्य टाइप का बोल सकते हैं, मोटा। केयर फ्री जिसको बिल्कुल भी परवाह नहीं होती किसी चीज की, और एक होता है कॉशियस। तो कहीं ना कहीं ये तीनों एक अलग मीनिंग दे रहे हैं, तीनों का एक जैसा मीनिंग है लेकिन नेगेटिव है। और कॉशियस का मतलब होता है सावधान, तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा बाबू डी। ठीक है, सरकमस्पेक्ट का मतलब भी होता है चौकस, चौकस यानी कि अलर्ट, क्या अलर्ट, हमेशा अलर्ट, एकदम कॉशियस, सावधान भी लिख सकते हो हिंदी में। ठीक है, सावधान इसका मीनिंग हो जाएगा। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सावधान हो जाएगा। एक होता है रेकलेस मतलब हीडलेस, हीडलेस कह सकते हैं, हेडलेस कह सकते हैं। ठीक है, ये इसका सिनोनिम हो गया। और इसका सिनोनिम होता है हेडफुल, हेडफुल इसमें फुल लगा दोगे यानी कि जिसका सामने ध्यान होता है, सतर्क होता है। ठीक है, तो उसको कहते हैं हेडफुल। और हेडलेस होता है जिसका ध्यान ही नहीं है यहाँ पे। ब्रेस होता है ढीठ, बहुत ही फुद्दा मतलब असभ्य टाइप का, जो बोल दिया वही करेगा और तुम्हारी सुनेगा ही नहीं। ठीक है, ढीठ किस्म का व्यक्ति है। आगे चलेंगे, एक होता है कैडवरस, कैडेवरस कह सकते हो उसको, कैडेवरस, कैडेवरस, कैडेवरस। देखो ये बना कहां से, जिसको टेक्निकली वोकैब पढ़ना आता है, जिसने वोकैब को टाइम दिया है, जिसने एक टीचर के साथ मिलके पढ़ाई करी है, जिसने रात रात जाग करके वोकैबलरी, बोल तो देते हैं सर वोकैब याद नहीं होती, याद करने की चीज ही नहीं है वो, है तो चीज याद करने वाली, लेकिन उसके लिए पहले मेहनत करो। जैसे कि अगर कोई, जैसे मान लो आपके कंपैरिजन में तो मुझे ज्यादा वोकैब आती होगी, कम से कम ये मान के चलो। मुझे मान लो 100 शब्द ऐसे हैं जिनकी अगर मैं आपको एक लिस्ट पकड़ा दूं तो मैं आंख बंद करके उसका मीनिंग बता दूंगा फॉर एग्जाम्पल, लेकिन वो आप नहीं बता सकते। तो मैंने उनके लिए क्या किया, रट्टा मारा होगा, रट्टा भी कह सकते हैं एक बार को, लेकिन पूरी तरह रट्टा नहीं मारा होगा। मैंने उनको टाइम दिया है। रट्टा मारने वाली चीजें लिमिटेड टाइम तक चलती हैं, एक टाइम पे वो भूल जाओगे, लेकिन जो चीज 10 साल तक याद रहे उसके लिए टेक्निकली काम करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे कैडेवरस जो शब्द है ना, ये बहुत ही यूनिक है अभी फिलहाल के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंट वर्ड नहीं है। पिछले 5 साल में देखोगे तो ढूंढने पे नहीं मिलेगा, बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा, 1-2 बार मिलेगा। तो कैडेवरस जो शब्द है वो बना कहां से है, याद रखो। एक शब्द होता है कैडेवर, एक और शब्द होता है कैडेवर। कैडेवर नाउन की तरह यूज किया जाता है, इसका मतलब होता है मृत्यु या मौत या लाश कह सकते हो, लाश, लाश, डेड बॉडी इसका मतलब होता है डेड बॉडी।
ठीक है, डेड बॉडी को कैडेवर कहा जाता है, CADAVER, और ये नाउन होता है। अब ये बन गया आपका एडजेक्टिव कैडेवरस, यानी कि लाश जैसा। अगर कोई चीज लाश जैसी है, लाश जैसा मतलब कह सकते हो डल, एकदम उदास, डल एकदम उदास बिल्कुल। बहुत से लोग होंगे ना जिंदा लाश बोलते हैं, यार तू तो जिंदा लाश है यार, मतलब ना तो तू मरा हुआ है और ना ही तू जिंदा है, मौत के समान है, मतलब एक मृत शरीर के समान है, तो डेड बॉडी की तरह पड़ा रहता है, कोई काम नहीं करता। वाइब्रेंट इसका उल्टा होता है जोशीला, वाइब्रेंट इसका उल्टा होता है दोस्त जोशीला। पेल होता है डल, में अभी अभी बता के आया हूं, बिल्कुल उदास, फीका, उदास कह सकते हो या फीका कह सकते हो। ये स्पेशली एक कलर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, ये वैसे कलर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक पेल कलर होता है हल्का पीला, हल्का पीला कलर होता है, जो हल्का पीला कलर होता है ना, इसको दो तरह से सेंस में यूज कर सकते हैं। या तो कलर में, जैसे अंग्रेज लोगों का जो कलर होता है वो पेल कलर होता है, भूरा कलर जिसको बोलते हैं, जैसे मेरी दीवार पे ना पूरी तरह व्हाइट पेंट नहीं हो रहा, हल्का पीला पीला सा हो रहा है, तो ऐसे कलर को पेल कहा जाता है। और पेल का मतलब डल भी होता है, उदास भी होता है, ठीक है, उदास भी इसका मीनिंग कह सकते हो। और लिवली होता है एकदम जीवंत, जीवंत मतलब फुर्तीला, जीवंत फुर्तीला। और हेल्दी होता है एकदम पौष्टिक, हट्टा कट्टा। तो ये भी हट्टा कट्टा, ये भी फुर्तीला, ये भी फुर्तीला। बचा क्या? ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर आपका बी हो गया। कैडेवरस जो शब्द है वो कैडेवर से बना है, कैडेवर मतलब होता है लाश, और कैडेवरस मतलब होता है लाश जैसा, मृत यानी कि डल, यानी कि बहुत ही उदास, सैड, दुखी आत्मा। अब आ जाओ, कॉरस्केट एक शब्द होता है बाबू, कॉरस्केट। आपने ऐसे ऐसे शब्द देखे हैं यहां पर, एडुकेटी ने पसीने छुड़ा रखे हैं बच्चों के, यूं ही नहीं उससे लोग खौफ खा रहे हैं, टीचर्स समेत बच्चे। अब टीचर्स का तो चलो ठीक है, तब भी नुकसान नहीं है, उनका काम है पढ़ाना, वो एक्सपेरिमेंट करेंगे 1-2 साल बच्चों पे, आदत लग जाएगी, जो फेल होंगे उनका क्रेडिट लेंगे नहीं, जो पास होंगे उनका क्रेडिट ले लेंगे। मेरे यहाँ से 10 बच्चे सेलेक्ट हो गए, पढ़ाए मैंने 10 लाख हैं, है ना, तो उनका काम तो अलग है। लेकिन आपको समझदारी से काम लेना है, आपको पढ़ाई करनी है फेवरेबल तरीके से, आपको चीजों में ज्यादा नहीं उलझना है, आपको सिर्फ उस चीज पर फोकस करना है जो सच में जरूरी है। हवाबाजी नहीं। बहुत से बच्चे आंख बंद करके कुछ भी बोल देते हैं किसी भी टीचर को, अरे भाई कोई भी खाने को नहीं देगा तुम्हें खुद उसके लिए मेहनत करनी है, ठीक है। कॉरस्केट का मतलब क्या होता है? एक होता है ब्लर, डिम और फेड। तीनों शब्द एक जैसे हैं। ब्लर का मतलब धुंधला, डिम का मतलब धुंधला, फेड का मतलब धुंधला, तीनों का मतलब होता है धुंधला। तो एक जैसा मीनिंग है, तो भाई इनमें से तो कोई आंसर होगा नहीं। बचा क्या? स्पार्कल। स्पार्कल का मतलब होता है चमकदार या चमकना, और कॉरस्केट का मतलब भी होता है प्रज्वलित होना, प्रज्वलित होना, प्रज्वलित होना यानी कि चमकना, एक तरीके से शुद्ध हिंदी में बोल सकते हैं चमकना, ठीक है। स्पार्कलिंग या स्पार्कल भी चमकना होता है, ठीक है। ब्राइटन लिख सकते हो यहां पे, ब्राइटन मतलब चमकना, ठीक है। तो यहां पे करेक्ट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, चमकना या जगमगाना। बाकी ब्लर मतलब धुंधला करना, ठीक है। डिम, डिम होता है मंद, ठीक है, डिम डिम लाइट हो। फीका पड़ना होता है फेड हो जाना, बोलते हैं इसका कलर फेड हो गया है। अब देखो इतना धीरे चलेंगे तो अभी कितना टाइम हुआ हमारा, लगभग कितना, 18 मिनट। हाँ, 18-19 मिनट में आपने सिर्फ 8 क्वेश्चन करें, इस हिसाब से 100 क्वेश्चन में 200 मिनट, यानी कि लगभग 3 घंटे से भी आर जाएगा, पार जाएगा। बट इतना टाइम हम लगा नहीं सकते, 100 क्वेश्चन मैक्स टू मैक्स 1.5 घंटे में हो जाने चाहिए, ठीक है। चलो, तो थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे, रफ्तार बढ़ाइए, और अगर नहीं बढ़ रही है रफ्तार तो रफ्तार सीरीज में आइए डेली शाम 5 बजे, डेली शाम 5 बजे। कितने बजे बाबू? 5 PM पर आना है। रफ्तार सीरीज इसी चैनल पे चलती है, रफ्तार सीरीज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। और रफ्तार क्रैश कोर्स भी है जो ओपन स्टडी ऐप पर मिलेगा। तो बताओ भाई, एक शब्द होता है शिकैनरी, शिकैनरी। ऐसे ऐसे शब्द है ना जो पसीने छुड़ा रखे हैं बच्चों के। देखो, अगर वर्ड का मीनिंग नहीं पता है कोई बात नहीं, शिकैनरी वर्ड है, आपको अजीब सा लग रहा है सुनने में, कोई बात नहीं, नहीं पता ठीक है, इधर आ जाओ। ट्रुथ का मतलब तो सच होता है, ये तो सबको पता है, ठीक है। ऑनेस्टी का मतलब ईमानदारी, लॉयल्टी मतलब वफादारी। तो कहीं ना कहीं तीनों वर्ड एक जैसे हो गए, पॉजिटिव सेंस दे रहे हैं, उतना टफ भी नहीं है, उतना आसान भी नहीं है। मेन वर्ड ज्यादा टफ है, कोई बात नहीं। डिसेप्शन का मतलब अगर नहीं पता है तो भी मैं बता देता हूं, अगर पता है तो अच्छी बात है, इसका मतलब होता है धोखा। और यहां पे शिकैनरी वर्ड का मतलब भी होता है धोखा।
इसका मतलब भी क्या होता है भाई, धोखा होता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिसेप्शन। ठीक है, धोखेबाज या धोखा कह सकते हो, छल, धोखा, कपट। तो करेक्ट आंसर आपका ये हो गया। ग्रम्पी कॉमन वर्ड है, ये तो मैंने भी बहुत बार रिपीटेडली पढ़ा है। कुछ ही शब्द ऐसे हैं जो नए हैं, कुछ ऐसे हैं जो बहुत बार रिपीट हो चुके हैं। ग्रम्पी होता है गुस्सैल, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। क्रोधी, गुस्सैल यानी कि क्रोधी, एंग्री, क्रोधी यानी कि एंग्री। ठीक है, इरिटेबल भी चिड़चिड़ा होता है। करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। फ्रेंडली दोस्ताना होता है, पोलाइट विनम्र होता है, काम शांत होता है। करेक्ट आंसर आपका ए हो गया। करेक्ट आंसर आपका क्या हो गया भैया, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलो नेक्स्ट। अगला है ट्रेंचेंट। देखो ट्रेंचेंट का मतलब क्या होता है, ब्लरी, धुंधला, वीक, कमजोर, इंसेसिव और वेग। वेग होता है अनक्लियर। करेक्ट आंसर आपका इंसेसिव होगा। क्यों होगा समझ लेते हैं, ये भी उसी से जुड़ा हुआ है। एकदम कटु, इसके आगे लिख लेना, इसका मीनिंग होता है कटु। कटु मतलब सर क्या होता है, तीखा। तीखा कह सकते हो, कठोर। मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूं। जैसे मैं हूं थोड़ा सा इसी टाइप का व्यक्ति कि मेरी बातें हर किसी को अच्छी नहीं लगेंगी, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, या फिर मैं फ्लैटरी बातें नहीं करता कि नहीं नहीं बेटा तुम्हारा हो जाएगा, तुम कर लोगे, तुम में बहुत क्षमता है। मैं साफ मना कर दूंगा, भाई अगर तू नहीं है इस लायक तो तेरे से नहीं होगा। ठीक है, अगर तेरे अंदर क्षमता है और तेरे पास रिसोर्सेज हैं और तेरे अंदर ताकत है, तू कर सकता है, तभी मैं बोलूंगा कि हाँ तू कर सकता है। वरना मेरे पास बहुत से बच्चे आते हैं कि सर मुझे मोटिवेट कर दो। मैंने कहा भाई तेरे अंदर कुछ है ही नहीं, मैं कैसे मोटिवेट कर दूं, करके दिखा, फिर मैं बताऊंगा कि तुम कर सकते हो कि नहीं कर सकते। तो ऐसी बातें हर किसी को पसंद नहीं आएंगी। ऐसी बातें क्या है कि ज्यादातर लोगों को बुरी लग जाती हैं। तो ऐसे शब्दों को कटु कह सकते हैं, या उस व्यक्ति को तीखा, कटु या कठोर बोल सकते हैं। वाइगरस जो शब्द होता है आपने सुना होगा। ठीक है, वाइगरस भी कठोर होता है। ब्लरी होता है थोड़ा धुंधला सा, वीक कमजोर होता है। इंसिसिव भी होता है तीक्ष्ण, कटु, थोड़ा तीखा। वेग होता है अस्पष्ट, अनक्लियर। नेक्स्ट है आपका कंडेम्ड। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, मोस्ट फ्रीक्वेंट वर्ड्स में से एक है, यानी कि रिपीटेड वर्ड्स में से एक है। ठीक है, तो कंडेम्ड का मतलब होता है किसी की निंदा करना, क्रिटिसाइज करना। निंदा करना, क्रिटिसाइज करना, आलोचना करना। ठीक है, तो क्रिटिसाइज तो यहां ऑप्शन दे रखा है। प्रेज होता है तारीफ करना। प्रोटेक्ट होता है किसी को रोकना, प्रोटेक्ट करना, संरक्षित करना। अप्लाउड प्रशंसा करना होता है। ट्रांजिस्टोरिकल, ये बहुत अलग शब्द है। आई गारंटी कि आप में से 99% अगर आप स्टूडेंट हो तो, या कोई 5-7 साल से पढ़ रहा होगा उसे छोड़ के, या फिर किसी टीचर को छोड़ के जो मुझे देख रहा है, अगर आप स्टूडेंट हो 1-2 साल से भी तैयारी कर रहे हैं, मैं गारंटी दे सकता हूं 99% तक आपको इसका मीनिंग नहीं पता होगा। क्योंकि ये शब्द, पहली बात तो अगर आप डायरेक्ट किसी डिक्शनरी में ढूंढोगे मिलेगा ही नहीं। क्योंकि ये जो शब्द बना है ट्रांसेंट और हिस्टोरिकल, दोनों शब्द से मिलकर बना है। ये जो शब्द बना है, ये बना है ट्रांसेंट। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि शब्द बना कैसे होगा। ट्रांसेंड प्लस हिस्टोरिकल, इन दोनों शब्दों से बना है। यानी कि कोई भी ऐसी चीज जो अनंत काल तक है, जिसकी कोई लिमिट नहीं, जिसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है। ट्रांसेंड मतलब बढ़ता हुआ। जैसे अभी कलयुग चल रहा है, और ये जो सूरज है वो कलयुग में भी आ रहा है, सतयुग में भी था, द्वापुर त्रेता में भी था, और आज भी है और आगे भी रहेगा। इसको कोई नहीं मिटा सकता। ये एक ग्रह है, इसे कोई नहीं मिटा सकता। यानी कि इसका जो काल है वो बढ़ता हुआ है। अभी आप हो, आप मर जाओगे, सूरज नहीं मरेगा, सूरज ऐसे रहेगा, चांद ऐसी रहेगा, धरती ऐसी रहेगी, सब ऐसी रहेगा, आप लोग निकल लोगे यहां से। तो ऐसी कोई चीज जो अनंतकालीन होती है, इसके आगे लिखना चाहो तो यहां पे लिख लो अनंतकालीन। सिंपल भाषा में, ऐसी कोई चीज जो अनंतकालीन है, जो हमेशा रहेगी। ठीक है, इन्फिनिटी तक रहेगी, इसका कोई टाइम लिमिट नहीं है, इसको कहते हैं। और इतिहास में भी है और आगे फ्यूचर में भी। मतलब जन्म जन्मांतर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, युग युगांतर। हर युग में एक जैसी चीज जो है हमेशा रहती है, उसको कहते हैं। एंशियंट, एक बार आया था, पास्ट में खत्म, अब प्रेजेंट फ्यूचर से उसका कोई नाता नहीं है। रिसेंट हाल ही में है, और फ्यूचरिस्टिक पास्ट में है। ये पास्ट है, ये प्रेजेंट है, ये फ्यूचर है, लेकिन ये है टाइमलेस, जिसका कोई टाइम लिमिट नहीं है। ठीक है, इतिहास से परे अगर कोई चीज होती है, इसका मीनिंग मैंने यहां पे लिख रखा है, क्योंकि मुझे पता था आप लोगों को इसका मीनिंग समझने में थोड़ी मुसीबत हो सकती है। तो मैंने यहां पे इसका मीनिंग लिखा है, इतिहास से परे या हर काल में लागू होने वाली चीज। हर समय, हर काल में ये चीज लागू होती है। ग्लिब का मतलब तो बोलने की कला होती है दोस्त।
बोलने की कला जो होती है, अच्छा बोलने की कला, इसको कहा जाता है ग्लिव, यानी कि आर्टिकुलेट, स्पष्टवादी। ठीक है, अच्छा फ्लुएंट कह सकते हैं। ठीक है, फ्लुएंट यहां पे लिखा हो, फ्लुएंट, स्पष्ट बोलने वाला अगर कोई व्यक्ति है उसको ग्लिव बोलते हैं। ठीक है, हाँ, या बोलने वाला कह सकते हो, अच्छा बोलने वाला लिख लो यहां पे, अच्छा बोलने वाला लिख लो। ठीक है, हाँ, अच्छा बोलने वाला लिख लो। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो अच्छे से बात कर लेता है, फ्लुएंटली बात कर लेता है, उस व्यक्ति को या उस चीज को हम आर्टिकुलेट यानी कि स्पष्टवादी कहेंगे, जो स्पष्ट बोलता है, फ्लुएंट बोलता है, जोड़े हुए, एक के बाद एक के बाद, फिसलन भरा भी कह सकते हैं। ठीक है, ग्लिव का मतलब होता है फिसलन भरा, फिसलन भरा मतलब जोड़ा हुआ। जैसे मैं प्रैक्टिकली बताता हूं, अगर मैं अभी बोल रहा हूं तो एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक शब्द ऐसे बोलता जा रहा हूं फ्लुएंटली। ठीक है, कुछ लोग हैं जैसे मैं ही हूं, अगर मैं बीच में अटक रहा हूं तो उसको फ्लुएंट नहीं बोलेंगे, लेकिन मैं एक के बाद एक के बाद चीजें तुरंत की तुरंत कुछ भी बोले जा रहा हूं, रुक नहीं रहा, तो उसको फिसलन भरा यानी कि ग्लिप बोलते हैं। सिंसियर सच्चा ईमानदार, फोर्थराइट होता है सीधे मुंह पर बोल देना, चाहे बुरा हो या अच्छा। और एक होता है डिस्पैशनेट मतलब शांति या निष्पक्ष। देखो, फिर से वही चीज मैं बोलूंगा कि एडिक्विटी ने ऐसा कुछ नहीं किया है जो आपके लिए टफ हो और उसका कोई क्लेम कर दे कि नहीं इसने एग्जाम के लेवल के बियॉन्ड कुछ पूछा है, लेकिन उसने इतनी कसर नहीं छोड़ी कि आपका दिमाग स्टेबल हो और आप क्वेश्चन का सवाल सही करके आ जाओ, ये नहीं छोड़ा उसने, क्योंकि उसने आपके दिमाग के साथ खेला है। कैसे खेला है, देखो क्वेश्चंस कैसे उसने पूछे हैं। यहां पर हम लोग एक शब्द पढ़ते रह गए पूरी साल, ल्यूसिड, और मैंने बोल दिया कि भैया देखो मेरा पढ़ाया हुआ पूरा आएगा। मैंने, हालांकि ये बहुत सारी चीज ऐसी हैं जो रिपीटेड हैं, ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि पूरी तरह से कुछ भी ऐसा हो जो तुम्हें, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो उन्होंने अलग से डाली हैं, जो देखने को मिला है, जो पैटर्न में कुछ सवाल, कुछ चीजें ऐसी हैं जो बदलती हुई नजर आई, वो है ये। जैसे हमने एक शब्द पूरी साल पढ़ा होगा, ल्यूसिड। ल्यूसिड का मतलब होता है स्पष्ट, ठीक है, यानी कि क्लियर, साफ सुथरा, साफ सुथरा। ठीक है, और वही मीनिंग होता है पेल्यूसिड का भी, PEL एक्स्ट्रा डाल दो, बाकी ल्यूसिड का मतलब होता है स्पष्ट। तो इसकी ट्रिक भी यही हो जाएगी, अगर आप इस वर्ड को याद करना चाहते हैं तो ल्यूसिड से याद करना। ठीक है, ल्यूसिड मतलब होता है स्पष्ट। अच्छा, तो सर प्ल्यूसिड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी स्पष्ट होता है, इसका मतलब भी स्पष्ट होता है यानी कि क्लियर होता है। और एम्बिग्युअस होता है अस्पष्ट, और ऑब्सक्योर होता है अस्पष्ट, और वेग का मतलब भी अस्पष्ट, और क्लियर होता है स्पष्ट। यानी कि एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, जिसका मीनिंग है स्पष्ट यानी कि क्लियर। तो देखा जाए तो देखो ऑप्शंस में तो सारे वर्ड्स वही हैं जो हमारे रेगुलर वर्ड्स हैं, लेकिन क्वेश्चन का जो वर्ड है, मेन वर्ड है, वो आपका थोड़ा अलग है, और उसको भी मैंने ट्रिक से यहां पर समझा दिया। ल्यूसिड का मतलब क्या होता है, स्पष्ट। क्वेरलस तो क्वेरल से बना है, सबको पता है, QUER, क्वेरल। ठीक है, क्वेरल, अरे QUER, क्वेरल मतलब होता है झगड़ा, और क्वेरलस का मतलब होता है, ये आपका होता है नाउन, और क्वेरल वर्ब दोनों होता है। ठीक है, बाकी क्वेरलस जो होता है ये आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव का काम करेगा, इसका मतलब होता है झगड़ालू, इसका मतलब होता है झगड़ालू, लड़ाकू। ठीक है, या फाइटर भी लिख सकते हैं, जो लड़ने वाला होता है, झगड़ने वाला। बेलिकोज एक शब्द होता है, अभी आगे भी आएगा, यहां पे भी लिख लेना, एक शब्द होता है बेलिकोज। बेलिकोज का मतलब भी झगड़ालू होता है। कंटेंटेड मतलब क्या होता है, संतुष्ट, सेटिस्फाइड। कंप्लेनिंग होता है शिकायत करने वाला, जो हमेशा लड़ता झगड़ता रहता है, क्वेरलस। चीयरफुल मस्त मगन, खुश, हैप्पी। प्लेजेंट मतलब सुखद, एकदम आनंद पूर्वक। तो ये तीनों पॉजिटिव वर्ड है और ये आपका एक नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर कंप्लेनिंग हो जाएगा। ठीक है भाई, ठीक है, देखो, हाँ, इसको सही कर लेना। क्वेरलस की स्पेलिंग, सॉरी क्वेरल की स्पेलिंग गलत लिख गई है, QUARR, क्वेरल।
ठीक है, इसकी स्पेलिंग मेरे से थोड़ा सा गड़बड़ होगी, ठीक है। तो क्वारल की स्पेलिंग QUARREL हो जाएगा, और क्वारलस जो होता है QUERULOUS, ठीक है। क्वारलस बना क्वारल से ही, इतना याद रखना। क्वारल जो शब्द है आपका नाउन और वर्ब दोनों तरह से यूज किया जाता है, ठीक है भाई। चलो फिर आगे चलते हैं। अब ये CHSL के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, अभी तक CGL के चल रहे थे, ठीक है ना। कोगेंट तो मैंने बहुत बार पढ़ाया भाई, बहुत बार पढ़ाया। कोगेंट का मतलब क्या होता है? अगर कोई मजबूत, ठोस, कठोर के सेंस में है, परसुएसिव, ठीक है, ठोस के सेंस में, कठोर के सेंस में अगर आप वर्ड यूज करते हैं, ठीक है ना, मजबूत, वाइगर, या वाइगरस भी कह सकते हो, वाइगरस, ठीक है। वाइगर सुना होगा आपने, कठोर के सेंस में कितनी बार पढ़ा है वाइगरस, ठीक है। वाइगरस हो गया, कोगेंट हो गया। परसुएसिव भी होता है, शानदार, जोरदार, जोरदार भी कह सकते हैं, जोरदार, शानदार। जैसे किसी भी चीज की जोरदार लॉन्चिंग हुई है, शानदार लॉन्चिंग हुई है, तो उसको कहेंगे परसुएसिव है, एकदम कोगेंट है, मजबूत। इनइफेक्टिव तो अप्रभावी होता है। अनकन्विंसिंग जो अविश्वसनीय होता है, जिसपे जो कन्विंस नहीं हो, ठीक है, जिसपे भरोसा ना हो। और वीक तो कमजोर होता है। बेलिकोस, अच्छा इसमें स्पेलिंग देखो गड़बड़ हो गई है बेलिकोस की, यहाँ पे यहाँ पे भी बेलिकोस की स्पेलिंग में 2 L होना चाहिए, ठीक है। अभी बताया था ना बेलिकोस। तो बेलिकोस की स्पेलिंग देखो, बेलिकोस का मतलब होता है, इसको भी मैं ट्रिक से याद करा दूंगा। बेलिकोस का मतलब क्या होता है ये मैं बता देता हूं। बेलिकोस का मतलब भी होता है झगड़ालू, झगड़ालू, ठीक है, फाइटिंग, वॉरलाइक। एक ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा लड़ाई झगड़ा करता रहता है, लड़ता झगड़ता रहता है, उस व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? बेलिकोस। ये बंदा बेलिकोस है, ठीक है। ये भी आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव का काम करेगा। इसको याद कैसे करोगे? देखो, बैली से बन गया बिल्ली, बिल्ली है मेरे पास, प्लस कोज से बन गया ग्लूकोज, ग्लूकोज, ठीक है। बेलिकोज, ग्लूकोज, बिल्ली जो है ग्लूकोज पी के, ग्लूकोज, ठीक है। बिल्ली ग्लूकोज पीकर झगड़ालू हो गई, पीकर झगड़ालू हो गई, ठीक है। इस तरह से ही मैं याद कराता हूं, इसी तरह से मैं याद कराता हूं वर्ड्स को। जब भी आप मेरी वोकैबुलरी की क्लास में आओगे तो वहां पर इसी तरह से मैं आपको पढ़ाता हूं। पीसफुल होता है शांतिपूर्वक, एमिएबल होता है फ्रेंडली, टिमिड होता है कायर, डरपोक, ठीक है दोस्त। चलो, वेन का मतलब क्या होता है आइए समझते हैं। वेन का मतलब होता है एकदम पतन कहते हैं जिसको, खत्म। पतन मतलब गिरावट, किसी चीज का की गिरावट या खत्म या पतन जिसको बोलते हैं, ठीक है। और एक और शब्द होता है वेन, VAIN, इसका मतलब होता है व्यर्थ, फ्रूटलेस, वेस्ट, ठीक है। ग्रो होता है बढ़ना, इंटेंसिफाई तीव्र होना, डिक्लाइन होता है घटना भी कह सकते हो, इसका मतलब घटना भी होता है और पतन होना भी होता है। ये वर्ब और नाउन दोनों तरह से यूज किया जाएगा, वर्ब और नाउन दोनों तरह से यूज कर लिया जाता है। करेक्ट आंसर आपका डिक्लाइन जाएगा। इंक्रीज बढ़ना, ये और ये और ये तीनों एक जैसा मीनिंग दे रहे हैं, बस इसके बिना ये अलग वर्ड दे रहा है। इसका जो डिक्लाइन का मीनिंग है वो तीनों से अलग है, चारों वर्ड्स में सबसे अलग मीनिंग इसी का है। वैसिलेट भी मैंने बहुत बार रिपीटेडली पढ़ाया है। वैसिलेट जो शब्द है मैंने रिपीटेडली अपनी क्लासेस में पढ़ाया है, ये एसएससी के फेवरेट वर्ड्स में से एक है। वैसिलेट का मतलब होता है डुलमुल होना। अब आपको कि सर ये डुलमुल क्या होता है? ठीक है, अनस्टेबल कह लो, अनस्टेबल, टू बी अनस्टेबल, यानी कि अगर कोई व्यक्ति अनस्टेबल है यानी कि एक जगह पर नहीं रुक रहा है, या डाउटफुल भी कह सकते हो, डाउटफुल होना, या टू बी डाउटफुल या इन डाउट कह सकते हो, ठीक है। टू बी डाउटफुल यानी कि संदेह में होना, यानी कि डगमगाना हिंदी में लिख सकते हो, डगमगाना लिख सकते हो, ठीक है, डगमगाना। आई बात समझ में? डिसाइड तो भाई आपने कोई चीज डिसाइड कर रखी है, वेयर होता है डगमगाना, एक जगह नहीं स्टेबल होना, इधर उधर घूमना, ठीक है। रिजॉल्व होता है किसी चीज को दोबारा से सॉल्व करना, और सेटल होता है किसी चीज को सेटल करना। मान लो आपकी किसी चीज में खराबी हो गई तो उसको रिजॉल्व कर दिया, कोई चीज बिखरी हुई है उसने सेटल कर दिया, कोई चीज डिसाइड नहीं कर पा रहा आपने डिसाइड कर लिया। तो ये तीनों अलग सेंस दे रहे हैं, वो भी पॉजिटिव। ये डिसाइड नहीं कर पा रहा चीजों को, तो वेवर और वैसिलेट। वैसिलेट का मतलब वैसे होता है टू बी कंफ्यूज्ड या फिर कंफ्यूज, ठीक है, कंफ्यूज होना,
कंफ्यूज भी लिख सकते हो। आगे आ जाओ भैया। टर्गिड एक शब्द होता है, इसका मीनिंग कौन बताएगा? टर्गिड का मतलब कंसाइज, इन्फ्लेटेड, सिंपल या प्लेन। देखो कंसाइज होता है छोटा, सिंपल होता है सिंपल, प्लेन होता है प्लेन, सारे एक जैसा मीनिंग दे रहे हैं। इन्फ्लेटेड थोड़ा सा अलग शब्द है, जिसका मतलब जो है वो होता है कंफ्यूजिंग, यानी कि थोड़ा सा कंफ्यूजन भरा भी कह सकते हैं, सूजा हुआ कह सकते हो, फूला हुआ कह सकते हो, सूजा हुआ। ये चीज प्लेन है, सिंपल है, प्लेन है, और कंसाइज होता है संक्षिप्त। टर्गिड का मतलब भी सूजा हुआ होता है, इसका मतलब उभरा हुआ होता है, सूजा हुआ। ठीक है, सूजा हुआ, उभरा हुआ। जो चीज उभरी हुई होती है ना, बाहर निकली हुई, जैसे मुंह सूज जाता है। अगर मुंह फ्लैट है तो भैया, फ्लैट तो वैसे नहीं होता बट हाँ नॉर्मल है तो कंसाइज, सिंपल, प्लेन ऐसे। इन्फ्लेटेड होता है फूला हुआ। आगे चलेंगे नेक्स्ट। चलो भाई, अगला क्वेश्चन बताएंगे। चलो नेक्स्ट। आवाज तो आ रही है ना? सब कुछ क्लास बढ़िया से रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं आ जाए बीच में, क्योंकि रिकॉर्डिंग चल रही है। सभी लोग मुझे कमेंट जरूर करते रहे कि ये सेशन आपको कैसा लग रहा है। ठीक है बाबू, कमेंट आपको जरूर करना है, सेशन कैसा लग रहा है। चलो देखो, एक शब्द है पैलिम्पसेस्टिक। देखो पैलिम्पसेस्टिक का मतलब, अब मैंने फिर से वही बात बोल रहा हूं कि ऐसे शब्द जो आपने कभी नहीं सुने होंगे, या सुने होंगे तो बहुत रेयरली सुने होंगे, या फिर बहुत ज्यादा कोई ज्यादा ही पढ़ाकू होगा जिसने ये सारे वर्ड्स पढ़े होंगे। बाकी यहां पे देखो, सिंपलिस्टिक है, इरेज्ड मिटाया हुआ है, लेयर्ड होता है परत वाला, और एम्प्टी खाली। एम्प्टी खाली, इरेज्ड मिटाया हुआ, और सिंपलिस्टिक मतलब सिंपल किया हुआ। अगर आपको इस तरह के सवाल मिलते हैं, माथा पच्ची करने से अच्छा है, क्योंकि इसका कोई फिक्स सिलेबस तो होता नहीं वोकैबुलरी का जो मैं आपको बता दूं कि नहीं भाई ऐसे ऐसे होगा, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं हम। बट अगर मान लो कि ऑन स्पॉट आपको इस वर्ड का मीनिंग नहीं पता चल रहा हो, तो भाई ऑप्शंस देखो, ऑप्शंस से क्वेश्चन को सॉल्व करो, ऑप्शंस को उड़ाओ। कैसे? एम्प्टी खाली होता है, इरेज्ड मिटाया हुआ होता है, यानी कि वो भी एक तरीके से खाली है, और सिंपलिस्टिक मतलब बहुत सरलीय या सरल, आसान है। तो कहीं ना कहीं ये सॉरी, ये वाला और ये वाला और ये वाला, ये तीनों वर्ड एक जैसे हैं, एक जैसा सेंस दे रहे हैं, बस लेयर्ड जो है ये अलग है। यानी कि ये होता है पैलिम्पसेस्टिक का मतलब होता है, पैलिम्पसेस्टिक का मतलब होता है लेयर्ड, या फिर परत वाला कह सकते हैं, बहुस्तरीय या बहुपर्तीय, बहुपर्तीय या बहुस्तरीय कह सकते हो, बहुपर्तीय कह सकते हो, पर्तीय या बहुस्तरीय कह सकते हो, यानी कि लेयर्ड, जिसमें बहुत सारी लेयर्स होती हैं। ठीक है, उसको कहा जाता है पैलिम्पसेस्टिक। ठीक है, सॉरी पैलिम्पसेस्टिक बोलते हैं, पैलिम्पसेस्टिक। आगे चलेंगे, इसके अलावा देखो और भी वर्ड हैं, जैसे सॉरी एपोरेटिक क्या होता है? देखो एपोरेटिक, आपने इस वर्ड सारे सुने भी नहीं होंगे, एपोरेटिक। ठीक है, एपोरेटिक जो वर्ड है बताओ इसका मतलब क्या होता है? एक होता है रेजोल्यूट, एक होता है कन्फ्लिक्टेड, एक होता है सर्टेन निश्चित, और एक होता है कंक्लूसिव। आप मुझे बताओ कंक्लूसिव का मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज जो निष्कर्ष से भरी हो। ठीक है, एक होता है आपका जो रेजोल्यूट है, यानी कि भैया ये तो फिक्स है, निश्चित है। रेजोल्यूट मतलब फिक्स कह सकते हो, निश्चित है कि भाई ये तो ऐसी ही है, फिक्स कह सकते हो, है ना। सर्टेन भी कह सकते हो, इसका मतलब सर्टेन होता है। रेजोल्यूट मतलब सर्टेन, या दृढ़ कह सकते हो। ठीक है, दृढ़, दृढ़। ठीक है, एक होता है कन्फ्लिक्टेड, कन्फ्लिक्टेड मतलब होता है ये चीज उलझी हुई है, लड़ाई देखिए, दुविधा में होना, संकट में होना, लड़ाई में होना, कॉन्फ्लिक्ट में होना। तो कन्फ्लिक्टेड मतलब कॉन्फ्लिक्टेड, यही लड़ाई में उलझा हुआ है, ये फिक्स नहीं है, निश्चित नहीं है। सर्टेन फिक्स है, रेजोल्यूट फिक्स है, कंक्लूसिव भी फिक्स है। ये कैसी चीज है? एकदम निष्कर्ष है। तो इन तीनों में फिर से वही चीज हो जाएगी कि देखो, फिर से वही चीज हो जाएगी कि ये शब्द और सर्टेन और ये तीनों एक जैसे हैं, बस आपका कॉन्फ्लिक्टेड वर्ड जो है वो बिल्कुल अलग है। ऑप्शंस आपके पास होने चाहिए। वही आपका एपोरेटिक का भी मीनिंग सेम होता है, इसका मतलब भी क्या होता है? ये भी मतलब अनस्टेबल ही कह सकते हो, अनस्टेबल कह सकते हो, या फिर उलझन, कंफ्यूजिंग कह सकते हो, कंफ्यूजिंग कह सकते हो। ठीक है, इन मोशन कह सकते हो, है ना, मूवमेंट जो होता है ना, चीजें मतलब उलझी हुई हैं, कंफ्यूजन, दुविधा में। कंफ्यूजिंग मतलब दुविधा में, परेशानी में होना।
तो आपका सही आंसर हो जाएगा एपोरेटिक का जो मीनिंग हो जाएगा वो हो जाएगा कॉन्फ्लिक्टेड, लड़ाई में, उलझा हुआ, दुविधा में, संकट में, परेशानी में, जैसे भी है। आगे चलो, नेक्स्ट वर्ड आपका देखो क्यूजोटिक। ये तो पढ़ाया है मैंने, कई बार पढ़ाया है। बताओ भाई क्यूजोटिक का मतलब क्या हो सकता है, कौन बताएगा? ये तो मैंने बहुत बार पढ़ाया है, खैर 2-3 बार, हालांकि ये भी अच्छा वर्ड है, मतलब बहुत ही कॉमन वर्ड्स में से तो नहीं है, लेकिन हाँ है। क्यूजेटिक वन वर्ड्स में बहुत बार मैंने पढ़ाया है, कई बार। देखो क्यूजेटिक का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो जैसा आप बनना चाहते हो, है ना, जैसा आप बनना चाहते हो, आदर्शवादी या आइडियलिस्टिक कोई चीज होती है, उसको क्यूजेटिक बोलते हैं। ठीक है, आदर्शवादी कह सकते हो, आइडियलिस्टिक बोल सकते हो, ठीक है, या आदर्श पूर्वक भी कह सकते हो। जैसे जैसे आइडियलिस्टिक का मतलब होता है कि हम किसी के जैसा बनना चाह रहे हैं। मैंने बोला कि यार तुम्हारा आइडियल कौन है, कि मेरा आइडियल वो है फलाने सिंह। जैसे आपने बोला मेरे आइडियल खान सर है, तो मुझे खान सर के जैसा बनना है। तो आइडियलिस्टिक कोई चीज है ना। डायरेक्ट मीनिंग पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो देखो प्रैक्टिकल होती है कोई चीज, प्रैक्टिकल। जैसे मैं किसी को आइडियल नहीं मानता अपने लिए, मैं मानता हूं मुझे कौन सी चीज पसंद आ रही है, जो चीज मुझे पसंद आ रही है मैं उसके काबिल बनूंगा, उसके लिए मेहनत करूंगा। जैसे आपने कहा कि मुझे ना पीएम बनना है, तो पीएम बनने के लिए मेहनत करो, आप सोचो, उस फील्ड में जाओ। आप पीएम मोदी से इंस्पायर होकर मोदी बनना चाह रहे हो, इट्स कॉल्ड आइडियलिस्टिक या आइडियोलॉजी कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो गलत नहीं, मैं ये नहीं कह रहा गलत है, वो गलत नहीं है, उसको कहते हैं आइडियोलॉजी या फिर आइडियलिस्टिक। लेकिन एक होता है कि भाई मैं नहीं मानता किसी को, बहुत से लोग अपने किसी फेवरेट हीरो को अपना आइडियल मानते हैं, कोई किसी को कुछ मानता है, मानना चाहिए, जरूरी है, बट फिर भी अगर आप कुछ भी चाहते हो बनना तो उसके लिए मेहनत करो, वो ज्यादा बढ़िया। रियलिस्टिक, प्रैक्टिकल और सेंसिबल, ये सारी चीजें लॉजिकल होते हैं। लॉजिकल, सेंसिबल, प्रैक्टिकल, प्रैग्मेटिकल, ये सब क्या होते हैं? आइडियलिस्टिक क्या होता है? आदर्श, कि मैंने आंख बंद करके हमने फलाने फलाने सर को अपना भगवान मान लिया है, गुरु जी को भगवान मान लिया है, दिन रात उनके चरणों में पड़े रहते हैं और गुरु जी पता नहीं क्या क्या कांड कर रहे हैं, तो वो वाला सीन है। क्यूजेटिक मतलब आइडियलिस्टिक, आदर्शवादी। आगे चलेंगे, नेक्स्ट ड्रीड क्या होता है? इंडीड एंड ड्रीड, देखो ड्रीड भी बहुत ही कॉमन वर्ड है, हालांकि मतलब बहुत ज्यादा कॉमन तो नहीं कहेंगे, बट हाँ थोड़ा सा है, मतलब फीजिबल है, इतना टफ नहीं है। देखो ड्रीड का मतलब होता है, बोलते हैं यार ये चीज तो ड्रीडेबल है, बहुत ही, मतलब मान लो कि मैं कैसे बताऊं मैंने कैसा फील कर रहा था। तो रिलीफ होता है, शांति, सुकून, एक्साइटमेंट, उत्तेजना होती है। ट्रम्फ भी होता है, तुरंत कोई काम ऐसे बिना तैयारी की, ट्रम्प, सॉरी विक्ट्री, ट्रम्प मतलब होता है विजय, जीत। और फियर होता है डर, तो ड्रीड का मतलब होता है भय, इसका मतलब होता है भय। ठीक है, ड्रेड का मतलब होता है भय। और इसको भी आप ट्रिक से याद कर सकते हैं, डेड, डेड से आप इसको याद कर सकते हैं। डेड मतलब डेड बॉडी, डेड बॉडी से हमें क्या लगता है? भय लगता है, ड्रीड। ठीक है, यानी कि भय लगता है, ये ट्रिक है याद करने की। अगर इसमें से आर निकाल दोगे तो डेड हो जाएगा, डेड बॉडी से हमें ड्रेड लगता है, फियर, डर। बाकी रिलीफ, शांति, सुकून, एक्साइटमेंट, उत्साह, और ट्रम्प होता है विजय, विक्ट्री। मिथो, देखो मिथ का मतलब होता है झूठ, मिथ का मतलब होता है झूठ। ठीक है, एक डिस्ट्रक्टिव है, साइंटिफिक है, मिथ मेकिंग है, या रियलिस्टिक है। हमें एंटोनिम तो बताना नहीं है, अगर एंटोनिम बता रहे होते तो हम कुछ और लगाते, ठीक है, रियलिस्टिक लगाते। लेकिन अगर कोई चीज ऐसी है मिथोपोइक, अब देखो इसमें एक और चीज गड़बड़ कर जाती है, लोगों को लगता है कौन सा आंसर होना चाहिए, मैं बताता हूं। हालांकि ये आसान है सवाल मेरे हिसाब से। अगर आपको ये पता है कि मिथोलॉजी सुना होगा आपने, मिथ सुना होगा, ये दिस इज मिथ, ये बहुत ही झूठ है, तो मिथ से याद कर सकते हैं। मिथ यहां पर भी है और मिथ यहां पर भी है, तो बहुत ज्यादा टफ इस सवाल को हम नहीं कह सकते कि ये बहुत ज्यादा टफ है। जिसके पास थोड़ा सा लॉजिक होगा, दिमाग होगा, सेंस होगा, तो आराम से लगा लेगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, बाकी साइंटिफिक तो साइंस से जुड़ा हुआ है। डिस्ट्रक्टिव होता है डिस्ट्रॉइंग या विध्वंसक, विनाशकारी। और रियलिस्टिक होता है यथार्थवादी, यानी कि असलवादी, जो सच के साथ खड़ा होता है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन बताओ, नेक्स्ट बताओ भाई, अगले क्वेश्चन का आंसर कौन बताएगा? परनीसिस तो मैंने भी बहुत बार पढ़ाया है दोस्त, परनीसिस मैंने बहुत बार पढ़ाया है। कौन बताएगा इसका सही जवाब? परनीसिस कौन बताएगा? अच्छा, आया नहीं अभी तक परनीसिस, ये रहा परनीसिस। परनीसिस का मीनिंग कौन बताएगा?
परनीसियस का मतलब जानते हो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है तुनक मिजाज। तुनक मिजाज सर ये क्या होता है मैं बताता हूं। देखो तुनक मिजाज क्या होता है मैं बताता हूं। अगर परनीसियस, देखो यहां पर ना थोड़ा सा नेगेटिव सेंस से समझो इसको, नेगेटिव सेंस देता है। जैसे एक ऐसा व्यक्ति है जिससे आप बहुत ज्यादा चिढ़ते हो कि यार ये व्यक्ति बहुत ही बेकार है यार, नखरेबाज आदमी है, या फिर यूं कहें कि यार ये बहुत ही बेकार है, या फिर तुनक मिजाज छोड़ो, अगर ये चीज समझ में नहीं आती है ना तो इसका दूसरा मीनिंग बताता हूं। जैसे मान लो किसी व्यक्ति से आपको बड़ी दिक्कत है, जब भी वो आता है आपका कुछ ना कुछ मूड खराब हो जाता है, आपका कोई लॉस होता है, आपका कोई नुकसान होता है, तो आप उसको बोल सकते हैं तुनक मिजाज, यानी कि ये व्यक्ति थोड़ा सा कैसा है, परनीसियस है, या फिर कह सकते हो डेट्रीमेंटल कह सकते हो। इसका सिनोनिम्स ही तो बताना है, सिनोनिम्स मैं बता देता हूँ। परनीशियस का मतलब होता है डेट्रीमेंटल, इसमें है नहीं है, ठीक है। डेट्रीमेंटल एक शब्द होता है, बड़ा प्यारा शब्द है, ठीक है। इसका मतलब भी होता है हार्मफुल, लिख लो चलो, हार्मफुल। हार्मफुल है नहीं है, हार्मफुल है ये, अच्छा हेल्पफुल है, हार्मलेस है, हार्मफुल होता है, हार्मफुल इसका आंसर हो जाएगा, मतलब हानिकारक, एक तरीके से हिंदी में लिख लो हानिकारक। अच्छा ये भी है इसका मीनिंग, डेट्रीमेंटल अच्छा वर्ड है, इसको भी ट्रिक से आप याद कर सकते हैं, इसका मतलब ही हानिकारक होता है, ठीक है। इसको कैसे याद करोगे, देखो डेट्रीमेंटल, मेंटल से याद कर लो, मेंटल, मेंटल मतलब पागल, पागल आदमी बहुत हानिकारक होते हैं, उनसे पंगा मत लिया करो। हार्मलेस, बेनिवोलेंट अच्छा आदमी होता है, उदार आदमी। मैलिशियस होता है दुष्ट आदमी, दुष्ट आदमी। मैलिशियस और परनीसियस दोनों शब्द नेगेटिव सेंस देते हैं, हानिकारक, दुष्ट और बहुत ही बेकार किस्म का कोई व्यक्ति है, घातक है। बेनिवोलेंट होता है उदार, परोपकारी, काइंड, काइंड, ठीक है। हार्मलेस होता है जिससे हमें कोई नुकसान नहीं हो, हानि रहित। और हेल्पफुल होता है जो हेल्प करता है। अगला बताओ, अगला तो अभी अभी पढ़ के आए, रिनाउंस का मतलब होता है किसी चीज को त्यागना, ठीक है। रिनाउंस का मतलब सबसे पहला सवाल यही था। अडॉप्ट होता है किसी चीज को अडॉप्ट करना, एक्सेप्ट स्वीकार करना, रिजेक्ट त्याग देना, वेलकम स्वागत करना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला देखेंगे तो विजडम, सबको पता है भाई, विजडम का मतलब होता है बुद्धिमानी। विजडम का मतलब क्या होता है दोस्त, इसका मतलब होता है बुद्धिमानी, ठीक है। इग्नोरेंस होता है अज्ञानता, अज्ञान कह सकते हो। कनिंग चालाक होता है, नॉलेज आपका बुद्धिमानी होती है, फुलिशनेस मूर्खता होती है। तो ये बहुत आसान सवाल कह सकते हो। अब मैं बच्चों के लिए एक चीज समझ सकता हूं, फील कर सकता हूं, एसएससी का एक चीज मुझे फिर अभी इन जब क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करा रहा हूं तो मुझे वो चीज बढ़िया लगती है कि हाँ भाई जो नॉर्मलाइजेशन है वो सही है, क्योंकि अभी इस तरह के जो सवाल हैं ये आसान है। किसी बच्चे की शिफ्ट में अगर ऐसे सवाल पूछे गए तो भाई ये तो कोई भी करके आ जाएगा, है ना। और एक में जो मैंने शुरुआत के 20 क्वेश्चन कराए हैं वो क्वेश्चन, इन दोनों टाइप के क्वेश्चंस में तो यार जमीन आसमान का अंतर हो गया। तो ऐसे फिर नॉर्मलाइजेशन सही है मेरे हिसाब से, होना चाहिए, जरूरी है। करेक्ट आंसर आपका सी हो गया। नेक्स्ट देखो, घासली भी मैंने आपको कई बार पढ़ाया है, बहुत बार रिपीटेडली पढ़ा है, ठीक है ना। घासली का मतलब इसको भी आप याद कर सकते हैं, ट्रिक से मैं आपको याद करा दूंगा, ठीक है। घासली को आप घोस्ट से याद कर सकते हैं, घोस्ट, घोस्ट मतलब होता है भूत, और भूत हमेशा ही कैसे होते हैं, एकदम भयानक, डरावने, भयानक यानी कि डरावना। अगर कोई चीज डरावनी है, भयानक है, तो उसको घासली कह सकते हो, ठीक है। ये भी इसका मीनिंग होता है भयानक, भयानक, ठीक है। अब सिंपल तो सिंपल है, लाइट भी हल्का है, बोरिंग बहुत ही बेकार है, ग्रूसम होता है एकदम जोरदार, भयानक, खतरनाक, ड्रामेटिक, ठीक है। हाँ भयानक, खतरनाक, जोरदार, बोरिंग तो डल है। फिर आ जाओ भैया कन्विंस्ड। अगर कोई व्यक्ति कन्विंस्ड है तो उसको आसानी से आप उस पर ट्रस्ट भी कर सकते हैं, उसको मना भी सकते हैं, ठीक है। एश्योर्ड है, सिनिकल निंदक होता है, स्केप्टिकल डाउटफुल होता है, और डाउटफुल डाउटफुल होता है। देखो ये तीनों वर्ड जो है ना नेगेटिव सेंस दे रहे हैं, तो मेरे हिसाब से मैंने अभी तक मीनिंग नहीं इसमें मैच करा है किसी भी वर्ड का, लेकिन मैंने आंसर लगा दिया ए ऑप्शन, आंख बंद करके लगा दिया। तो इस तरह की टेक्निक आपके पास होनी चाहिए।
मैं एक टीचर की तरह आपको चीजें बता रहा हूं और एक एस्पिरेंट की तरह भी आपको चीजें बता रहा हूं। टीचर का काम होता है एक्सप्लेन करना, पढ़ाना, वो मैं कर रहा हूं, लेकिन जो एडिशनल चीजें मैं बता रहा हूं वो एक एजुकेटर की तरह नहीं, एक एस्पिरेंट की तरह बता रहा हूं कि देखो भाई ऑप्शंस को कैसे उड़ाया जाता है। भले ही आपको इस वर्ड का मीनिंग नहीं पता है, लेकिन आप ये देखो, सिनिकल मतलब होता है निंदक, नेगेटिव, स्पेक्टिकल और डाउटफुल, दोनों का मीनिंग सेम होता है, तो कहीं ना कहीं तीनों का मीनिंग सेम हो गया। बच्चा आपका एस्योर्ड, एस्योर्ड का मतलब होता है दिलासा भरा, तसल्ली भरा, आश्वस्त, निश्चित, दिलासा भरा, दिलासा पूर्वक। अब अगर ये चीज भी नहीं आ रही है तो इसके आगे लिख लेना सेटिस्फाइंग, सेटिस्फाइंग या फिर कंटेंटेड। कंटेंटेड का मतलब होता है संतुष्ट, संतुष्ट, ठीक है ना। तो कन्विंस्ड होता है संतुष्ट, जिस पे आप भरोसा कर सकते हो। आगे चलेंगे, इनक्रेडिबल होता है अविश्वसनीय, अविश्वसनीय, अनकन्विंसिंग, विश्वसनीय, अनकन्विंसिंग, ठीक है। अविश्वसनीय जो होता है वो इनक्रेडिबल होता है, ठीक है। अब देखो, अनएक्सेप्टेबल है, एपरेंट होता है साफ सुथरा दिखा हुआ, है ना। अनरिमार्केबल है, और एक होता है अनइमेजिनेबल, ऐसी कोई चीज जो इमेजिनेबल नहीं है, ये तो इसका आंसर होगा नहीं। ऐसी कोई चीज जो अनरिमार्केबल है, हो सकता है। एपरेंट होता है जो साफ सुथरा है, और अनएक्सेप्टेबल जिसको आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। तो कहां आ गए हम, ये रहा अनइमेजिनेबल, यानी कि अनरिमार्केबल होता है जो साधारण ना हो, मतलब वो रिमार्केबल होता है असाधारण। रिमार्केबल का यहां पे मीनिंग लिख लो, रिमार्केबल होता है बिल्कुल साधारण, वो असाधारण, अद्भुत, अद्भुत, ठीक है। या असाधारण, एक्स्ट्रॉर्डिनरी, असाधारण, ठीक है ना। और अनरिमार्केबल, और रिमार्केबल होता है साधारण, अरे यार उल्टा क्यों बोल रहा हूं। रिमार्केबल होता है असाधारण, यानी कि एकदम एक्स्ट्रॉर्डिनरी, सबसे अद्भुत, बेहतरीन, रिमार्केबल बोलते हैं यार ये तो क्या रिमार्केबल परफॉर्मेंस है। और अनरिमार्केबल असाधारण, नॉर्मल से बेकार है। अनइमेजिनेबल होता है जिसको आप इमेजिन नहीं कर सकते, अकल्पनीय, यानी कि जिसपे आप कल्पना नहीं कर पा रहे। देखो, एपरेंट होता है स्पष्ट, साफ सुथरा, दिखावटी, जो चीज स्वीकार नहीं है वो अनएक्सेप्टेबल। तो एक ही शब्द बच रहा है जो इसका आंसर हो सकता है, हालांकि ये पूरी तरह मैच नहीं कर रहा है क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है, तो हमें ये ऑप्शन लगाना पड़ेगा, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, मायरेग का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा। वैसे इसको मिराग अगर आप पढ़ते हो तो और अच्छी बात है, मिराग से आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है। मिराग को आप इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं, मिर्गी से, ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हैं, मिर्गी से, ठीक है। मिर्गी जिसको आती है ना, मिर्गी बोलते हैं इसको, मिर्गी आती है, मिर्गी, ठीक है। तो भाई इसका मतलब, ऐसे मिराग का मतलब होता है भ्रम, इल्यूजन। इसका मतलब क्या होता है दोस्त, भ्रम होता है, इसका मतलब हो जाता है भ्रम, ठीक है। इल्यूजन, डिल्यूजन, इल्यूजन या डिल्यूजन। फैंटेसी भी यही होती है, कल्पना, भ्रम, सोच। रियलिटी, एविडेंस और प्रूफ, ये तीनों एकदम पॉजिटिव और अलग सेंस दे रहे हैं, बाकी फैंटेसी अलग सेंस दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रूगल। फ्रूगल कौन होता है, ये होता है कंजूस, मितव्ययी, कॉमन वर्ड है, बहुत ज्यादा कॉमन वर्ड है। मितव्ययी यानी कि कंजूस कह सकते हो, कम खर्चा करने वाला व्यक्ति। लेविश होता है अधिक खर्चा करने वाला, बहुत ज्यादा खर्चीला। थ्रिफ्टी, एक्स्ट्रावेगेंट भी खर्चीला, वेस्टफुल। थ्रिफ्टी होता है कंजूस, ये होता है कंजूस, ठीक है ना। इकोनॉमिकल बोल सकते हो, इकोनॉमिकल यानी कि बहुत ज्यादा इकोनॉमी से चलने वाला, कंजूसी से चलने वाला। लविश होता है बहुत ज्यादा खर्चीला, और एक्स्ट्रावेगेंट भी खर्चीला होता है, वेस्टफुल भी खर्चीला होता है। इंट्रांसिजेंस, देखो इंट्रांसिजेंस का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा। इंट्रांसिजेंस का मतलब क्या हो सकता है, और इसका आंसर क्या होगा। देखो, इंट्रांसिट का मतलब होता है एक आदमी जो जिद्दी होता है या
स्टबर्न कह सकते हो, लेकिन यहां पे ENC ही है तो ये नाउन हो गया, यानी कि इसको कहते हैं जिद, जिद, हट कह सकते हो, हट। ठीक है, अगर यहां एडजेक्टिव होता इंट्रांसिजेंट होता, अगर यहां पे ऐसे करके इंट्रांसिजेंट, तो ये आपका एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब हो जाता जिद्दी, जिद्दी, और इसका सिनोनिम हो जाता स्टबर्न, स्टबर्न। ठीक है, और स्टबर्ननेस जो है वो जिद हो गई, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो गया। ओबीडियंस आज्ञाकारिता और ओबीडियंट आज्ञाकारी। सबमिसिव होता है बहुत ही सीधा साधा, और सबमिशन सीधा साधापन या भोलापन कह सकते हो, भोलापन कह सकते हो। और अगर भोला आदमी होता तो सबमिसिव होता, बहुत ही काइंड, दयालु, सीधा साधा। कंप्लायंस होता है अनुपालन करना। मेलनकली बहुत प्यारा शब्द है, मैं एक बार चेक कर लेता हूं कि आवाज वगैरह सब ठीक है भाई? क्लास चल रही है, चल रही है ना रिकॉर्डिंग? हाँ चल रही है। तो बताओ भाई, कौन बताएगा इसका मीनिंग? ये बहुत ही प्यारा और कॉमन वर्ड है, मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स में से एक है मेलनकली। कुछ लोग इसको मेलन चोली बोलते हैं, चोली, चोली। तो ये चोली नहीं है, मेलनकली है, इसको अलग लिख लो जिससे ट्रिक बन जाएगी, इससे ट्रिक बना सकते हैं। ठीक है, मेलन चोली, इसको ट्रिक बना लो। मेलन, मेलन से बन गई मैली, मैली मतलब गंदा, और चोली बन गया चोली, मेलन चोली, मैली चोली। जो चोली है यानी कि जो चुन्नी है जो लड़कियां ओढ़ती हैं, मेरी चोली जो है गंदी कर दी इस लड़के ने, इस वजह से मैं उदास हो गई। तो मेलनकली, इसका जो साउंड होता है वो मेलनकली होता है, मेलनकली इसका साउंड है, इसका मतलब होता है उदास, सैड, ये इसका मीनिंग है। एक्साइटमेंट उत्तेजित नहीं, जॉय खुशी नहीं, अलूप और सैडनेस, सैडनेस हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, उदास, मेलनकली, तो उदासी लिख लेना, सैडनेस नाउन की तरह ये यूज होता है, तो यहां पे उदासी लिख लेना। तो मेलनकली मतलब होता है सैडनेस, यानी कि उदासी, दुख कह सकते हो थोड़ा सा। तो भैया इसके जीवन में दुख आ गया, कैसे? इसकी मेलन मतलब मैली, चोली मतलब चोली, इसकी चोली मैली हो गई है, गंदी हो गई, इस वजह से ये थोड़ी सी उदास हो गई। इससे ट्रिक बना करके याद कर सकते हो आप, ये ट्रिक है, याद रखना। कुछ लोग इसको मीनिंग समझ लेते हैं कि मेलनकली का मतलब होता है मैली चोली। अरे भाई ट्रिक है, उसको कहीं लिख के मत चले आना कि किसी ने मेलनकली लिखा और आप मेलन चोली उसका मीनिंग लिख के चले आए, ऑप्शन ढूंढ लेंगे, यहां पे मेलन चोली नहीं मिल रहा कहीं। ठीक है, बताओ भाई, ट्रैंकुलाइजिंग का मतलब क्या होता है? ट्रैंक्विल जानते? ट्रैंक्विल होता है शांत। ठीक है, ट्रैंक्विल एक शब्द को समझो, सबसे पहले एक वर्ड होता है ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल का मतलब होता है शांत, और ट्रैंकुलाइजिंग होता है ऐसी कोई चीज जो शांत करने वाली है। ये एसएससी ये 10 दिसंबर 2025 में पूछे गए सवाल है। ठीक है, ट्रैंकुलाइजिंग मतलब कोई भी ऐसी चीज है जो किसी चीज को ट्रैंक्विल कर रही है, यानी कि शांत कर रही है, तो उसको आप कह सकते हैं। ठीक है, सूदिंग का मतलब होता है वही है, शांत करने वाला, शांत करने वाला। अगर कोई चीज शांत करने वाली है तो ट्रैंक्विल तो आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव बन जाएगा, इसी से ट्रैंक्विलिटी बन जाएगा, ट्रैंक्विलिटी बन जाएगा, ट्रैंक्विलिटी बन जाएगा। ट्रैंक्विलिटी नाउन हो जाता है, इसका मतलब शांति हो जाएगा। ठीक है भाई, हाँ, ट्रैंक्विल शांत और ट्रैंक्विलिटी शांति, और सूदिंग और ट्रैंक्विलाइजिंग मतलब हो जाता है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव का काम करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका। इरिटेटिंग, कोई चीज ऐसी है जो इरिटेट कर रही है तो उसको इरिटेटिंग बोलेंगे, कोई चीज शांत कर रही है तो शांति करने वाला मतलब ट्रैंक्विलाइजिंग बोलेंगे। प्रोवोकेटिव, जो प्रोवोकेट कर रही है, प्रोवोक करना मतलब उकसाना, प्रोवोक करना मतलब उकसाना। तो कोई चीज ऐसी है जो प्रोवोकेटिव है यानी कि उकसाने वाली है, ये हार्श मतलब कठोर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। कैलमनी का मतलब क्या होता है? कैलमनी का मतलब बताओ चलो। ट्रुथ होगा, स्लैंडर होगा, प्रेज या कॉम्प्लीमेंट। अगर देखा जाए तो प्रेज, कॉम्प्लीमेंट और ट्रुथ थोड़े थोड़े से सिमिलर मीनिंग है।
ठीक है, ये दोनों तो डेफिनेटली सिमिलर है। कॉम्प्लीमेंट मतलब प्रशंसा, प्रेज मतलब प्रशंसा, ट्रुथ मतलब सच्चा। तो आंसर बचा आपका स्लेंडर, क्योंकि स्लेंडर का मतलब होता है बदनाम, बहुत ही बेकार, या बदनामी कह सकते हो। तो कैलमनी का मतलब भी होता है बदनामी या अपमान भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? अपमान कह सकते हो, अपमान कह सकते हो या बदनामी कह सकते हो। अपमान कह सकते हो या फिर बदनामी कह सकते हो, ठीक है ना। तो आंसर आ जाएगा आपका स्लेंडर। स्लेंडर का मतलब भी आपका बदनामी ही होता है, ठीक है ना। स्लेंडर का मतलब भी क्या होता है? बदनामी होता है, ठीक है दोस्त। तो आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला बताओ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। बताओ भाई जल्दी से, चलो क्या होगा इसका मीनिंग, कौन बताएगा? डिस्कॉन्सोलेट का मतलब जानते हो क्या होता है? बताओ, डिस्कॉन्सोलेट का मतलब क्या होता है? देखो, कॉन्सोलेशन होता है किसी को सांत्वना देना, दिलासा देना, ठीक है। कॉन्सोलेशन क्या होता है? कॉन्सोलेशन जानते हो? कॉन्सोलेट करना, दिलासा देना, किसी को तसल्ली देना, ठीक है। तो डिस्कॉन्सोलेट होता है एक तरीके से अनहैप्पी हो जाना, क्योंकि कॉन्सोलेट का मतलब होता है सांत्वना देना, तसल्ली देना, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अनहैप्पी। चीयरफुल होता है एकदम इसका उल्टा। कंटेंट होता है संतुष्ट, और इलेटेड भी हैप्पी होता है। तो इलेटेड मतलब प्रफुल्लित यानी कि हैप्पी, और आपका हो जाएगा कंटेंटेड मतलब संतुष्ट। चेयरफुल भी हैप्पी होता है। एक होता है अनहैप्पी और डिस्कॉन्सोलेट। डिस्कॉन्सोलेट का मतलब होता है अशांत, ठीक है, अशांत कह सकते हो, अशांत कह सकते हो, या फिर दुखी कह सकते हो, थोड़ा परेशान, अनहैप्पी, ठीक है, सैड, ठीक है भाई। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हेलो, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 40। एक और शब्द यहां पर लिखा हुआ मेरे दोस्त, जल्दी से जवाब दे दो फटाफट। क्वेश्चन का आंसर कर लिया करो, है ना, सब लोग पॉज कर लिया करो, क्योंकि ये तो रिकॉर्डिंग है, आराम से पॉज करके भी जवाब दे सकते हो, ठीक है। चलो, है ना। ए चिकू दूर उठ, हमारे पास बिल्ली है, ये पूरी लाइट वाइट इधर उधर कर देती है एक चारों तरफ। देखो, एक शब्द लिखा हुआ है एफ्रंट्री। एफ्रंट्री का मतलब क्या हो सकता है? ऑडेसिटी, पोलाइट। देखो, अगर वैसे तो है, बहुत ज्यादा टफ वर्ड नहीं है ये वाला, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है नहीं इसका मीनिंग पता, आप इधर आ जाओ। ऑडेसिटी, पोलाइटनेस, साइनेस और कर्टसी। पोलाइटनेस मतलब होता है एक भोलापन, विनम्रता कह सकते हो, सीधा साधापन। साइनेस भी भोलापन होता है। ऑडेसिटी होता है दिलेरी एकदम, और कॉर्टिसी भी ये तीनों एक जैसे मीनिंग देंगे। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑडेसिटी, यानी कि एक बोल्डनेस कहते हैं जिसको। करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑडेसिटी का मतलब होता है गुस्ताखी या साहस कह सकते हो, साहस कह सकते हो, बोल्डनेस, ठीक है, बोल्डनेस। जैसे अगर आपको कोई काम करना है, तो ग्रुप में एक व्यक्ति ऐसा होता है उस काम को एकदम फटाक से कर देगा, ठीक है, क्लास चल रही है ना, फटाक से कर देगा, तुरंत चला जाएगा, किसी को भी थप्पड़ मारना, किसी को कुछ बोलना हो, दिलेरी चाहिए, दिलेरी, ऑडेसिटी, ठीक है। और एफ्रंट्री, फ्रंट से याद कर सकते हैं, जो सामना कर सकता है। ट्रिक इसकी कैसे बनेगी? फ्रंट से याद करो भाई। फ्रंट मतलब सामना, जो सामना कर सकता है उसी के अंदर भाई क्या होती है? एफ्रंट्री होती है। एफ्रंट्री मतलब सामना करने की क्षमता, ठीक है, साहस, करेज कह सकते हो, ठीक है, करेज कह सकते हो। आगे आ जाओ भैया। अपोजिट और ऑपोजिट दो वर्ड होते हैं, एक होता है ऑपोजिट, ठीक है, अपोजिट का मतलब होता है विपरीत, विपरीत, और अपोजिट का मतलब होता है एप्ट। एप्ट मतलब उचित, एप्ट मतलब उचित, ठीक है भाई। उचित मतलब कोई चीज प्रॉपर है, एप्रोप्रिएट है, एप्ट है, या फिर अपोजिट है। क्या है? इररेलेवेंट होती है अनुचित, वेग होता है अनक्लियर, और रेलेवेंट होता है उचित। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा भैया उचित। रैंडम तो कोई भी ऐसी रैंडम कोई चीज, ठीक है, अचानक से जब कोई चीज हमारे सामने आ जाती है, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखो,
एग्नोनिमिनी का मतलब क्या होता है? एग्नोनिमिनी डिस्ग्रेस, रिस्पेक्ट, फेम और ऑनर। देखो ये भी सम्मान, सम्मान और फेम भी सम्मान, तो डिस्ग्रेस अपमान होता है। इग्नोमिनी, इग्नोमिनी का मतलब भी यही होता है, अपमान, अपमान कह सकते हैं या फिर असम्मान कह सकते हैं। तो डिस्ग्रेस भी अपमान ही होता है, बाकी सारे अलग वर्ड हैं पॉजिटिव। नियोफाइट होता है नौसिखिया, नियोफाइट का मतलब होता है नौसिखिया यानी कि नया, ठीक है, बिगिनर कह सकते हो। वेटरन अनुभवी होता है, मास्टर एक्सपर्ट, ये सब तीनों अनुभवी होते हैं। फिर आ जाता है प्रोफिशिएट। प्रोफिशिएट का मतलब क्या होता है बताओ? ऑप्शन है एजिटेट, प्रोवोक और अपीज और एनरेज। अगर आपको इसका मीनिंग पता है अच्छी बात है, नहीं पता है तो ऑप्शंस को एलिमिनेट करके कैसे आंसर करोगे? एजिटेट मतलब किसी को चिढ़ाना, प्रोवोक किसी को उकसाना, अपीज किसी को शांत करना और एनरेज किसी को गुस्सा दिलाना। तो बचा क्या? अपीज। एक ऑप्शन, क्योंकि तीन एक जैसे हैं तो करेक्ट आंसर हो जाएगा किसी को शांत करना। प्रोफिशिएट मतलब शांत करना, किसी चीज को शांत करना, कम करना, घटाना, बुझाना, ठीक है, कम करना, बुझाना, शांत करना, अपीज। आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। एजिटेट चिढ़ाना, प्रवोक भड़काना, एनरेज मतलब गुस्सा दिलाना। एब्सॉल्व का मतलब होता है, जब इसको मैं ट्रिक से भी याद करा दूंगा आपको, एब्सॉल्व का मतलब होता है किसी को मुक्त करना, दोष मुक्त करना, रिहा करना, रिहा करना या फिर दोष मुक्त करना, दोष मुक्त करना, किसी को रिहा करना, ठीक है। एब्ल्यूट, अबेट, पार्डन, पार्डन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर सी। पार्डन मतलब मुक्त करना। चलो ठीक है, जो भी गलती हुई माफ करते हैं, जाओ यार मजे करो। इसको ट्रिक से कैसे याद करोगे? अब सॉल्व, एब सॉल्व, एब एब, अब सॉल्व, सॉल्व, अब सॉल्व। अब आपका केस सॉल्व हो गया और आप गुनहगार नहीं हो, आप जा सकते हो, आपको माफ किया जा रहा है। गिव अवे होता है फ्री में कुछ बांटना। मैग्निफिकेंस तो आपने सुना होगा, एकदम कोई चीज बहुत ज्यादा मैग्निफिकेंट है यानी कि भव्य है, तो भव्यता कह सकते हो। सुंदर, सुंदर कह सकते हो। ग्रैंडियर यानी कि भव्य कह सकते हो, भव्यता कह सकते हो। भव्यता, सुंदरता, सुंदरता, भव्यता। भव्यता मतलब होता है ग्रैंडियर मतलब बहुत ज्यादा, और डिस्ट्रॉय मतलब कोई चीज विनाश करना, किसी को डिसमिस खत्म करना। इनॉर्मस होता है बहुत बड़ा, विशाल, बड़ा, विशाल, ठीक है। फ्लैटरी होता है चापलूसी, और एडुलेशन भी चापलूसी होती है, चापलूसी, ठीक है। जिसके पास एजुकेशन नहीं होती वो एडुकेशन करते हैं, यानी कि फ्लैटरी करते हैं, चापलूसी करते हैं। डेलीगेट होता है प्रतिनिधि, फ्रेंडली दोस्ताना, क्रूलिटी एकदम क्रूरता। अगला क्वेश्चन है एग्रीजियस। एग्रीजियस का मतलब क्या होता है? माइनर, तुच्छ होता है, छोटा। अगर आपको इसका मीनिंग पता है अच्छी बात, नहीं तो ऑप्शंस को कैसे सॉल्व करेंगे ऑप्शन से। माइनर होता है छोटा, ट्राइबल होता है तुच्छ, छोटा, और अननोटिस्ड होता है जिसको किसी ने नोटिस ही नहीं किया। शॉकिंग होता है बड़ा सा, जैसे कि अभी मान लो एकदम से आग लग जाए तो सब लोग शॉक हो जाएंगे, ये तो बहुत ही शॉकिंग न्यूज है, सबका ध्यान उधर गया है, तो ये हो जाता है। एग्रीजियस और शॉकिंग का मीनिंग दोनों का मिलता जुलता है, बाकी तीनों का बिल्कुल डिफरेंट है। तो यानी कि भयंकर कह सकते हैं। अगर कोई चीज भयानक है, भयानक है बड़े से बड़े पैमाने पर, विशाल है ना, अजीब सी, बड़ी सी। आगे चलो नेक्स्ट। ग्रेगेरियस होता है वह व्यक्ति जो सामाजिक होता है, झुंड में रहता है, लोगों के साथ मिलजुल के रहता है। सोशेबल, ठीक है, झुंड में रहने वाला होता है, इसका मतलब होता है झुंड में रहने वाला। यानी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अकेले नहीं रह सकते, लोगों के घुल मिल के लोगों के साथ रहा जाता है, सोशेबल कहते हैं। क्वाइट होता है शांत, चुपचाप। शाय होता है शर्मीला, रिजर्व्ड भी शर्मीला होता है। लैकोनिक होता है कम या कम बोलने वाला, कंसाइज। वर्डी, टॉकेटिव, वर्बोज, ये होते हैं वाचाल। ये होता है अल्पभाषी, मतलब कम बोलने वाला, कम बातें करने वाला। अल्पभाषी, चुप रहने वाला, शांत, ठीक है, क्वाइट कह सकते हो, ठीक है, शांत। और कंसाइज होता है कम शब्दों का इस्तेमाल करने वाला। बर्डी होता है शब्द ज्यादा इस्तेमाल करने वाला। टॉकेटिव, बातूनी, वाचाल, वर्बोज भी होता है, इंपॉर्टेंट वर्ड है। मैग्नेनिमस होता है एकदम विशाल, ग्रैंडियर, भव्य। जनरस, कॉविटस, पेटी, मीन। तो इसका आंसर हो जाएगा, अच्छा मैग्नेनिमस का होता है जनरस, उदार होता है, कॉविटस, पेटी, तो मीन हो जाएगा इसका, सॉरी जनरस हो जाएगा, सॉरी। मैग्नेनिमस होता है बढ़िया, उदार, उदार, और जनरस भी होता है उदार।
काइंड, ठीक है, काइंड। तो करेक्ट आंसर हाँ इसका ऑप्शन नंबर बी। मीन तो तुच्छ होता है, मीन होता है तुच्छ। और पेटी क्या होता है जी? पेटी तो क्षुद्र होता है। आगे चलेंगे। क्वारल तो अभी अभी पढ़ के आए, जिसकी स्पेलिंग मेरे से गलत हो गई थी। क्वारल का मतलब झगड़ा। बैरल होता है एक बर्तन जिसमें पानी या तेल या फिर दारू भरी जाती है, ठीक है। हाँ, तो अटैक हो जाएगा, आक्रमण। अटैक नहीं, फ्यूड। अटैक तो आक्रमण होता है, क्वारल झगड़ा होता है, विवाद, ये होता है झगड़ा। एक और शब्द दे रखा ना इसमें, अगर अटैक शब्द है तो ये तो आक्रमण, हमला हो गया, लेकिन ये होता है विवाद, जो झड़प होती है ना, वो होता है फ्यूड। और अटैक होता है ये आपका हमला, डिल्यूजन होता है भ्रम, क्वारल होता, सॉरी बैरल होता है पीपा जिसमें ऑयल वगैरह या दारू वगैरह भरी जाती है। पजल होता है एकदम आश्चर्यचकित, कंफ्यूज, ठीक है। पैराडॉक्स कह सकते हो। पैराडाइज तो आपका वो होता है स्वर्ग, तो पैराडॉक्स होता है कंफ्यूजन। पजल का मतलब होता है कंफ्यूज होना, कंफ्यूज। पजल मतलब आश्चर्य में पड़ जाना, पजल्ड होता है आश्चर्यचकित। तो आंसर आपका पैराडॉक्स हो जाएगा, कंफ्यूजन। पहेली, पजल मतलब पहेली भी कह सकते हो, पहेली भी कह सकते हो और कंफ्यूजन भी कह सकते हो अगर आप पजल वर्ड यूज कर रहे हो, ठीक है ना। पैराडॉक्स होता है समस्याओं से भरी हुई, पहेली कह सकते हो। क्वेश्चन और चैलेंज तो कॉमन वर्ड है। ट्रेम्बल, क्वेर सही है। ट्रेम्बल मतलब लड़खड़ाना, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। क्वेर मतलब भी लड़खड़ाना होता है, लड़खड़ाना होता है ट्रेम्बल। ट्रेम्बल मतलब जब डगमगाते हुए पैर ऐसे से करते होते हैं उसको बोलते हैं ट्रेम्बल, क्वेर। इनफैचुएशन होता है आकर्षण, ग्रैंडियर भव्यता, पैराडॉक्स विरोधाभास, समस्याएं, परेशानी, कंफ्यूजन। एम्बिगुअस होता है अस्पष्ट, क्लियर होता है स्पष्ट, स्पेसिफिक होता है स्पष्ट मतलब स्पेसिफिक विशिष्ट। मिस्टीरियस होता है आपका जो रहस्यमयी होता है, वेग होता है आपका अनक्लियर। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, रेस्पेक्ट सम्मान और डिफरेंस भी, रेफरेंस डिफरेंस भी सम्मान होता है, ठीक है। वाइगरस कठोर होता है, ब्लेम होता है इल्जाम लगाना, क्रिटिसाइज आलोचना करना। डिफरेंस का मतलब देखो, डिफरेंस होता है वो अलग होता है, वो डिफरेंस होता है, ठीक है। ये डिफरेंस होता है अंतर, और ये डिफरेंस होता है रेवरेंस। डिफरेंस एक रेवरेंस भी होता है, ये भी सम्मान होता है, सम्मान, रिस्पेक्ट। वाइगरस कठोर और ब्लेम आपका दोष और क्रिटिसाइज आलोचना करना। अगला वर्ड क्रिटिसाइज आलोचना, सेंस्योर भी आलोचना, अब्यूज गाली देना, अप्रिशिएट आपका तारीफ करना, और ब्लेम। अब देखो ये एसएससी सीपीओ के सवाल हैं तो मुझे सही लगता है, सीजीएल में बहुत ज्यादा कठिन सवाल पूछे गए हैं। किसी बहुत ही महान विभूति ने पेपर बना दिया है सीजीएल का और सीएचएसएल का, दोनों का। सीपीओ में ठीक सवाल पूछे गए। सेंस्योर का मतलब होता है निंदा करना, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, निंदा करना, ठीक है भाई। आगे चलो। इनर्वेट का मतलब होता है किसी को कमजोर बनाना, स्ट्रेंथन होता है ताकत देना, एग्जॉस्ट होता है थका देना। तो आंसर हो जाएगा डी इसका करेक्ट आंसर। इनर्वेट का मतलब होता है किसी को कमजोर बनाना, कमजोर बनाना या किसी की शक्ति छीन लेना, किसी की शक्तिहीन करना, किसी को शक्तिहीन करना, शक्तिहीन बनाना मतलब उसकी शक्ति आपने छीन ली। जैसे मान लो कोई आदमी, उसके पैर काट दिए तो उसकी शक्ति छीन ली आपने, तो इनर्वेट कर दिया। मोटिवेट होता है उसकी शक्ति बढ़ाना, स्ट्रेंथन शक्ति बढ़ाना, रिवाइव दोबारा से उसमें एनर्जी डाल देना, जान डाल देना। अगला देखो, नेक्स्ट है एनकम्बरेंस। भी बढ़िया शब्द है भाई, एनकम्बरेंस अच्छा वर्ड है। बताओ कौन बताएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, एनकम्बरेंस का मतलब कौन बताएगा। ऑफेंड होगा, ऑब्स्टेकल, इग्नोर या डिसइंटरेस्ट। बताओ। एनकम्बरेंस का मतलब होता है भैया रुकावट। किसी भी चीज में जब रुकावट आती है ना तो उसको एनकम्बरेंस कहा जाता है। ANCE है तो नाउन की तरह यूज होगा। ऑफेंड होता है किसी के प्रति ऑफेंड हो जाना, नाराज हो जाना। ऑब्स्टेकल होती है बाधा, तो ये बाधा उत्पन्न करना हो जाएगा। इग्नोर मतलब होता है किसी को नजरअंदाज करना, और डिसइंटरेस्ट भी होता है किसी में इंटरेस्ट ना लेना। कुछ बातें मैं आपको बोलना चाहूंगा, ठीक है। बस अगला क्वेश्चन है आपका, ये है क्वेश्चन नंबर 60। इसमें मैं कुछ बातें बता रहा हूं, ध्यान से सुनना।
एक तो ये 150 शिफ्ट का सॉल्यूशन आपका मैं बता ही रहा हूँ, करा ही रहा हूँ, हर एक एग्जाम में पूछे गए सारे टॉपिक वाइज सवाल मैं यहाँ पे डिस्कस करा रहा हूँ, उसका कोई चार्ज आपसे नहीं ले रहा। लेकिन अब देखो एक और सीरीज हमारी यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री में चल रही है जिसका नाम है रफ्तार सीरीज। ठीक है, इसको समझ लो, जिसको जो बीच में आया है, जिसको नहीं पता है। ठीक है, रफ्तार सीरीज है जिसका टाइमिंग नोट कर लो सब लोग। ठीक है, ये लाइव चलती है हमारे इसी चैनल पे और डेली 5 बजे चलती है, डेली 5 पीएम, डेली 5 पीएम पर। इसमें मैं आपको कंप्लीट एक 50 मिनट का सेशन, 50 क्वेश्चन का सेशन में कराता हूं, 50 क्वेश्चन मॉक फॉर्मेट में रोजाना। और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सटीक है क्योंकि इसका जो क्वेश्चन वो है ना वेटेज, वो मैंने बहुत अच्छे से डिजाइन करा है जो आपके पूरे पेपर से मैच करेगा। और ऐसा ही हमारा एक क्रैश कोर्स है, रफ्तार एक इंग्लिश का क्रैश कोर्स है। ये केवल 80 आवर्स का मतलब 80 घंटे का क्रैश कोर्स है, ये आपको ओपन स्टडी ऐप पे मिल जाएगा। ठीक है, जो 2 महीने में आप पूरी इंग्लिश को खत्म करना चाहते हैं, 1.5 महीने में खत्म करना चाहते हैं, केवल 80 घंटे। 80 घंटे का मतलब अगर 3 घंटे भी रोजाना पढ़ते हो तो मुश्किल से 1 महीने में आप पूरा बैच फ्री कर दोगे। ये क्रैश कोर्स है 80 घंटे का। ठीक है, 80 घंटे का इंग्लिश का क्रैश कोर्स केवल 399 रुपए में ओपन स्टडी ऐप पे मिल जाएगा। और इन क्लासेस की जो पीडीएफ है आपको प्रिंटेबल और क्लास की दोनों पीडीएफ आपको इंग्लिश बाय अनिल जादौन या ओपन स्टडी गुरुकुल टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। बैच से रिलेटेड कोई बात करनी है आपके पास, कॉन्टैक्ट नंबर्स यहां पर दे रखे हैं, आप कॉल मैसेज करिए। ठीक है, रेकलेस और हीडलेस, और अभी अभी मैं बता के आया हूं सारे ये। ठीक है, ये क्वेश्चन, रेकलेस का मतलब होता है लापरवाह। अगर कोई व्यक्ति लापरवाह है तो प्रूडेंट तो समझदार है, कॉशियस भी सावधान है, केयरफुल भी सावधान है, रस होता है जल्दबाजी करने वाला, तो केयरलेस हो जाएगा रैश, लापरवाह। डिलीजेंट होता है दोस्त मेहनती। अगर कोई व्यक्ति मेहनती है, डिलीजेंट है, तो भैया हार्ड वर्किंग हो जाएगा। बाकी इंडोलेंट तो उदास होता है, सैड होता है। ठीक है, इंडोलेंट तो उदास होता है, सैड होता है, अकर्मक, सैड लिख लेना। और केयरलेस और आइडल होता है आलसी। आगे चलो, एक्सस्परेट का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? एक है डिस्ट्रैक्ट, इंस्पायर, काम और एनॉय। बताओ, एक्सस्परेट। देखो किसी को अगर एग्जेस्परेट कर रहे हो इसका मतलब है आप उसको क्या कर रहे हो। देखो डिस्ट्रैक्ट तो अलग वर्ड होता है, डिस्ट्रैक्ट मतलब अपने ध्यान हटाना किसी जगह से। इंस्पायर, साम, और एनॉय इसका आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? एनॉय, क्योंकि एग्जेस्परेट का मतलब होता है किसी को चिढ़ाना, चिढ़ाना। ठीक है, और यहां पे एनॉय का मतलब भी किसी को चिढ़ाना होता है। काम होता है शांत करना, इंस्पायर होता है प्रेरित करना, डिस्ट्रैक्ट होता है ध्यान भटकाना। विजिलेंट होता है चौकस, सावधान, केयरफुल, चौकस, सावधान। ठीक है, तो इनअटेंटिव गलत हो जाएगा। स्लीपी कह सकते हो लेकिन केयरलेस कह सकते हो नहीं, केयरफुल है ना, तो अलर्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर, हमें सिनोनिम बताने, एंटोनिम की याद आ जाती है मुझे। स्लीपी होता है नींद में, सोता हुआ। ऑब्सक्यूअस क्या होता है, कौन बताएगा इसका सही जवाब? जल्दी से जवाब दो भाई, आसान आसान क्वेश्चन है। देखो स्टेनो के, सीपीयू के सारे क्वेश्चन बड़े आसान आसान से हैं। ऑब्सिक्यूअस का मतलब कौन बता रहा है भाई? देखो ऑब्सिक्यूअस का मतलब होता है बड़ा ही उदार किस्म का अगर कोई व्यक्ति है। ठीक है, उदार कह सकते हैं या सीधा साधा कह सकते हो, पोलाइट कह सकते हो। ठीक है, डेफिएंट, एग्रेसिव, प्राउड और सबमिसिव। सबमिसिव हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, डेफिएंट इसका उल्टा हो जाता है, एकदम जोशीला, बोल्ड। ठीक है, विद्रोही किस्म का। पिनेकल होता है शिखर, चोटी, शिखर, पैरामाउंट, पैरामाउंट। ठीक है ना। बेस होता है, बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। डिक्लाइन भी उल्टा, बॉटम, पीक होता है इसका करेक्ट आंसर। बॉटम, डिक्लाइन और बेस सब उल्टे हो जाएंगे, ऑपोजिट, एंटोनिम्स। अब दो एंटोनिम्स हम अलग से पढ़ाते, वैसे पढ़ाते तो हैं बट अगर आप नहीं भी पढ़ते हैं तो कोई खास जरूरत पड़ेगी नहीं। अगर इसी में से वो एंटोनिम पूछ लेगा तो आप तुरंत बता दोगे। ठीक है, कोई ना कोई इन्हीं में से एक आंसर देगा वो। कैकोफनी, फनी मतलब होता है साउंड और कैको मतलब होता है बुरा। ठीक है, और ऐसे इयोफनी होता है, इयोफनी, इयोफनी का मतलब होता है मधुर आवाज, मधुर आवाज। और कैकोफनी का मतलब होता है कर्कश आवाज, बुरी आवाज।
कर्कश आवाज, बुरी आवाज, ठीक है ना। हार्मोनी, डिस्कॉर्ड, ऑर्डर, साइलेंस। डिस्कॉर्ड हो जाएगी, डिस्कॉर्ड हो जाएगी बुरी आवाज, एकदम असंगत या कोलाहल। हार्मोनी होता है तालमेल, सही सुरीली आवाज होती है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट है आपका ऑब्लिटरेट। ऑब्लिटरेट मतलब क्रिएट, बनाना, ऑल्टर, बदलना, हाइड, छिपाना, डिस्ट्रॉय, बर्बाद करना। तो बदलना, छिपाना, डिस्ट्रॉय, क्रिएट। ऑब्लिटरेट का मतलब क्या होना चाहिए बताओ? ये होना चाहिए, क्रिएट नहीं, डिस्ट्रॉय। देखो, ऑल्टर बदलना, हाइड छिपाना, क्रिएट बनाना, डिस्ट्रॉय और ऑब्लिटरेट। ऑब्लिटरेट का मतलब विध्वंस करना होता है, सही है। इसका मतलब होता है बर्बाद करना, डिस्ट्रॉय, ठीक है, खत्म करना, ठीक है, डिस्ट्रॉय लिख लेना। सही आंसर डिस्ट्रॉय इसका करेक्ट आंसर। ऑल्टर होता है बदलना, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका क्या, डेटेरियोरेट क्या होता है? ये होता है एकदम खंडर, खंडर, ठीक है, या टूटा फूटा। वर्सन खराब, इंप्रूव, रिवाइव और ग्रो, या खराब करना, खंडर करना कर सकते हो, तोड़ फोड़ करना कह सकते हो। तोड़ फोड़ करना इसका मीनिंग हो जाएगा। वर्सन मतलब खराब करना, ग्रो मतलब आगे बढ़ना, रिवाइव मतलब एनर्जी डालना, इंप्रूव मतलब सुधारना, ठीक करना। तो आंसर हो जाएगा आपका वर्सन। एब्स्ट्यूज का मतलब होता है डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, कठिन, समझ से परे। अगर कोई चीज ऐसी है जो समझ से परे है, यानी कि समझ से परे का मतलब है कि ऐसी चीज जो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो डिफिकल्टी कह सकते हैं, ऑब्वियस, जाहिर है, सिंपल, क्लियर, ये बिल्कुल अपोजिट सेंस दे रहे हैं। एबेट का मतलब होता है कम करना, किसी चीज को कम करना, घटाना। और एक होता है एबेट, ABET, इसका मतलब होता है इंक्रीज, यानी कि बढ़ाना, ठीक है, इसका मतलब होता है बढ़ाना, घटाना और बढ़ाना, कम करना। इसका मतलब होता है रिड्यूस या डिक्रीज, रिड्यूस या फिर डिक्रीज। तो इसमें है इंक्रीज। एबेट का मतलब कम करना होता है, तो ऑनेस्ट, इंक्रीज, मॉडरेट, इंक्रीज, एविल, ऑनेस्ट। एविल होगा फिर इंक्रीज तो होगा नहीं, मॉडरेट हो सकता है, फिर मॉडरेट भी एविल हो जाएगा, नहीं मॉडरेट होगा, एविल तो बुरा होता है। देखो अब कैसे बताओगे इसका आंसर, कैसे बताओगे? अब देखो इसमें ऑप्शंस मैं बताता हूँ, ऑप्शन से ही सॉल्व होगा ये। वैसे एबेट का मतलब होता है कम करना, घटाना, रिड्यूस, लेकिन मॉडरेट का मतलब तो मध्यम होता है, इसमें ऐसा तो नहीं लिखा कहीं पर, है ना। मॉडरेट का मतलब ऐसे मध्यम होता है, पर इसका मीनिंग कम करना भी लिखा हुआ है, ठीक है, एक ही ऑप्शन है। बाकी एविल तो बुराई होती है, इंक्रीज और ऑनेस्ट होगा नहीं, तो ये तीन तो ऑप्शन में हो ही नहीं सकते। मॉडरेट ठीक है, और कोई ऑप्शन नहीं है, चलो ठीक है। लोथ का मतलब जानते हो, घृणा होती है, नफरत, ठीक है, हाँ, हेट, ये होती है घृणा, नफरत। एक्सेप्ट स्वीकार, लाइक आपका पसंद करना, लव आपका प्यार हो जाएगा। कॉनंड्रम क्या होता है? ट्रम्प, सेलिब्रेशन, हार्मोनी और प्रॉब्लम। देखो, हार्मोनी समरूपता होती है, सेलिब्रेशन आपका एकदम एक खुशी, हैप्पीनेस, सेलिब्रेशन मतलब उत्साह होता है, ट्रम्प विक्ट्री होती है। तो बचा क्या? प्रॉब्लम ही बचा। तो एक ही ऑप्शन हो सकता है, डी ऑप्शन इसका। अगर आपको मीनिंग नहीं भी पता है ना कॉनंड्रम का, तो भी ठीक है, लेकिन ये होती है रुकावटें, बाधा कह सकते हो। कॉनंड्रम का मतलब होता है बाधा, रुकावट, ठीक है ना, ऑब्स्टेकल। बाकी हार्मोनी समरूपता होती है, तालमेल, सेलिब्रेशन जश्न होता है, ट्रम्प विजयी होता है। डेफर का मतलब क्या होता है? डिक्लाइन, डिले, रिजेक्ट और प्रोसीड। देखो ये तीनों एक जैसा मीनिंग दे रहे हैं। डिले मतलब देरी करना, डिक्लाइन मतलब रिजेक्ट करना, और रिजेक्ट भी रिजेक्ट करना, प्रोसीड होता है आगे बढ़ाना। तो करेक्ट आंसर डी होना चाहिए, आंसर डी होगा। अगर ऑप्शन से सॉल्व करोगे तो डी वैसे होना चाहिए, लेकिन अब इसमें फिर से एक बार गलती हो गई हमसे, क्योंकि हमने ये डिले को रोक दिया। डेफर का मतलब भी टालना होता है, वैसे यहां पर आप धोखा खा सकते हैं। डेफर का मतलब टालना होता है, ठीक है, ये तो हमें पता ही था, लेकिन हमने देखो इसको वैसे ऑप्शन से सॉल्व करने के चक्कर में इसमें गड़बड़ कर लिया। तो यहां पे आप देखोगे चार ऑप्शंस में क्या होना चाहिए, देखो चार ऑप्शंस में डेफर का मतलब क्या होता है दोस्त? डेफर का मतलब होता है टालना, मतलब देरी करना। तो डिले ऑप्शन साफ साफ दिख रहा है वैसे, तो इसमें थोड़ा सा जल्दबाजी मत करना, है ना। जुवेनाइल का मतलब होता है एकदम थोड़ा सा जोशीला, फुर्तीला, जोश में होना, ठीक है। जुवेनाइल चल रही है ना रिकॉर्डिंग, कोई दिक्कत तो नहीं है? देखना, बताओ भाई।
जुवेनाइल का मतलब क्या होता है, एकदम हैप्पी वैसे होता है, थोड़ा सा प्रफुल्लित कह सकते हो, प्रफुल्लित कह सकते हो। अब देखो इस तरह के क्वेश्चंस आपको बड़े परेशान कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे 4 ऑप्शंस है, अब इसमें कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जो डायरेक्ट जुवेनाइल का सिनोनिम मिल जाए। चाइल्डिश होता है बच्चों जैसा, एंशियंट प्राचीन, जो आंसर नहीं हो सकता। ग्रो अप मतलब बड़े हो जाना, कोई सेंस नहीं है। एल्डर बड़े होना, तो एक ही बचा चाइल्डिश। चाइल्डिश मतलब ऐसी हरकतें करना जो जैसे हमारे पास बिल्ली है, अभी देखो उससे कोई नहीं खेल रहा, अकेली खेल रही है मस्त अपना, ठीक है, कैमरा नहीं दिखा सकता बट मस्त अपने आप में खेल रही है, अपनी पूंछ को खुद ही काट रही है, ठीक है, बचकाना कह सकते हो। अलैक्रिटी, ये भी क्या होता है देखो, स्लगिशनेस, अलैक्रिटी का मतलब होता है फुर्ती, अलैक्रिटी का मतलब होता है फुर्ती। स्लगिशनेस होता है आपका आलस्य, हेजिटेशन होता है आपका रुकावट, ईगरनेस होता है उत्सुकता, डिले होता है देरी करना। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। आगे चलेंगे नेक्स्ट। सम्मन बहुत अच्छा वर्ड है, ये नाउन में पूछा जाता है, नाउन में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक शब्द होता है सम्मन्स, तो सम्मन्स जो होता है ना, ये एक सिंगुलर नाउन है, एक सिंगुलर नाउन की तरह यूज किया जाता है। इसका मतलब होता है, सिंगुलर नाउन होता है, इसका मतलब होता है जब बुलावा आता है कहीं से, ठीक है, कॉल कह सकते हो। तो जब बुलावा आता है ना, जैसे स्पेशली कोर्ट से सब सम्मन्स आता है ना, उसको बोलते हैं। और सम्मन्स का प्लूरल होता है सम्मन्सेस, सम्मन्सेस ये प्लूरल होता है। अब आप कहोगे सर ये सिंगुलर ये प्लूरल, तो फिर ये क्या है सम्मन? तो सम्मन वैसे नाउन की तरह तो कोई वर्ड नहीं होता, नाउन में अगर यूज करोगे तो सम्मन्स या सम्मन्सेस, लेकिन वर्ब की तरह यूज कर सकते हैं बुलाना, बुलाना, ठीक है, बुलाना। ड्राइव तो ड्राइव करना, डिस्पर्स बिखेरना, सेंड भेजना। फिर आ जाता है बॉडी, बॉडी का मतलब क्या होता है, कर्स, सपोर्ट, डिले और स्टेबलिश। हाँ अब इसमें देखो चारों वर्ड अलग हैं और वर्ड भी अच्छा है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक है पूछने वाला, कौन बता सकता है इसका, सोचो, मतलब पूछने वाला बढ़िया वर्ड शब्द है वैसे। अब देखो कर्स का मतलब होता है भद्दा, सपोर्ट का मतलब समर्थन, डिले मतलब देरी करना, चारों वर्ड अलग हैं, कोई भी मीनिंग सेम नहीं है। तो देखो बॉडी का मतलब होता है बेकार, अश्लील कह सकते हो, बेकार कह सकते हो, अश्लील, ऑब्सीन कह सकते हो, ठीक है ना। और कर्ज होता है भद्दा, बेकार, तो भाई आंसर यही होगा, सपोर्ट, समर्थन, डिले, स्टेबलिश नहीं हो सकता। आगे चलो नेक्स्ट। अगला है रेटिसेंट, अल्पभाषी। अभी अभी पढ़ा के आया हूं, अल्पभाषी, कम बोलने वाला, कम शब्दों का। रेटिसेंट, टेसिटर्न भी होता है, टेसिटर्न। एरोगेंट होता है घमंडी, रिजर्व्ड साई होता है जो बिल्कुल नहीं बोलता है, टॉकेटिव बातूनी होता है, आउटस्पोकन, रिजर्व्ड हो जाएगा करेक्ट आंसर। आउटस्पोकन भी वो व्यक्ति होता है जो ज्यादा बोलता है, ठीक है ना। नेक्स्ट, डेफ्ट का मतलब क्या होता है, डेफ्ट, डेफ्ट होता है एक्सपर्ट, निपुण, स्किलफुल, निपुण होता है, इसका मतलब होता है निपुण यानी कि चालाक, एकदम एक्सपर्ट, स्किलफुल। इनएप्ट होता है अनुचित यानी कि अनएक्सपीरियंस, अयोग्य। ऑकवर्ड होता है भद्दा, क्लमजी, बेढंगा, बेकार। रेलिंक्विश त्यागना होता है, जैसे रिनाउंस अभी पढ़ के आए हो ना आप, रिनाउंस, अबेंडन, अबेंडन, एब्डिकेट, एब्डिकेट, ठीक है, लीव, लीव, डेजर्ट, डेजर्ट, ये सब का मतलब होता है त्यागना, छोड़ना, त्यागना, छोड़ना। अबेंडन इसका आंसर हो जाएगा। मेंटेन होता है बनाए रखना, कीप, कंटिन्यू लगातार बनाए रखना, रिटेन बनाए रखना होता है। बहुत ही बहुत आसान सवाल है। फॉस्टर का मतलब क्या होता है, फलना फूलना, नेग्लेक्ट, रिजेक्ट, प्रमोट और अपोज, तो प्रमोट होना चाहिए। फॉस्टर का मतलब होता है फलना या सपोर्ट करना, फलना फूलना मतलब पालना, सपोर्ट करना, ठीक है, प्रमोट करना, सपोर्ट करना, बढ़ावा देना। फॉस्टर होता है पोषण करना, एक तरीके से पोषण करना, पालन पोषण करना, कि भैया चलो पेड़ों को पौधों को पानी देते हैं ताकि वो बड़ा हो जाए। अपोज विरोध करना होता है, रिजेक्ट अस्वीकार करना, नेग्लेक्ट उपेक्षा करना। डेलिबरेट होता है जानबूझकर, जानबूझकर किसी काम को करना, एक्सीडेंटल नहीं। केयरफुल, क्विक और बायस्ड, बायस्ड होता है कि तुम पता है तुम्हें ऐसा होना है फिर भी नहीं, नहीं केयरफुल,
ठीक है, केयरफुल क्यों? केयरफुल का मतलब वैसे तो सावधान होता है, लेकिन फिर भी डेलिब्रेट का मतलब होता है जो चीज आप जानबूझकर करते हो। वैसे तो सावधान होता है इसका मीनिंग, लेकिन सावधान के हट गया। देखो बायस्ड होता है, पक्षपाती, एक तरफा। लेकिन जानबूझ के अगर आप कोई काम कर रहे हैं, जैसे कि मेरा ध्यान है सामने, लेकिन फिर भी मैंने गाड़ी को इधर मोड़ दी क्योंकि मेरा ध्यान इधर भी है, तो मैंने इधर गाड़ी को मोड़ा, तो मैंने जानबूझकर मोड़ा, मतलब मैं सावधान हूं। एक तरीके से केयरफुल का वैसे कोई सेंस नहीं बनना डायरेक्ट, लेकिन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखोगे तो केयरफुल जाएगा। फिर आ जाते हैं एंडोर्स, अप्रूव, रिजेक्ट, क्रिटिसाइज और डिले। तो इसमें से क्या होना चाहिए? एंडोर्स का मतलब आप बताओ, क्योंकि ऑप्शंस देख लो, ऑप्शंस के हिसाब से अगर आपको वैसे डायरेक्ट मीनिंग नहीं मिल रहा है तो इसके हिसाब से भी कर सकते हैं। बताओ भाई एंडोर्स का मतलब। रिजेक्ट का मतलब क्या होता है? अस्वीकार कर देना। क्रिटिसाइज आलोचना करना, दोनों नेगेटिव वर्ड है। डिले भी नेगेटिव वर्ड है, तो बचा क्या? अप्रूव। ज्यादातर तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हुई है जब चारों वर्ड्स का मीनिंग अलग हो, तो थोड़ा सा सेंस लगाना, वरना तो ऐसे हो जाते हैं। अप्रूव का मतलब, क्योंकि एंडोर्स का मतलब होता है किसी चीज को स्वीकारना, स्वीकारना यानी कि एक्सेप्ट कर लेना, एक्सेप्ट कर लेना। तो अप्रूव होता है किसी को मंजूरी देना, समर्थन करना। एक होता है परफंक्ट्री, बढ़िया शब्द है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है परफंक्ट्री। डिलीजेंट, केयरलेस, पेन्सटेकिंग या डिटेल्ड। बताओ है तो देखो, पेन्सटेकिंग और डिलीजेंट तो दोनों एक जैसे वर्ड है। केयरलेस होता है लापरवाह, परफंक्ट्री भी वैसे लापरवाही होता है, डिटेल्ड होता है जो बहुत ज्यादा डिटेल में होता है। तो परफंक्ट्री का आंसर हो जाएगा केयरलेस यानी कि लापरवाह। अगर कोई व्यक्ति केयरलेस है, लापरवाह है, परफंक्ट्री, मैंने कहा इस चीज है। ठीक है भाई, परफंक्ट्री लापरवाह। आगे चलो। एक्सेजरेट होता है किसी चीज को बड़ा, आपने एक फिगर ऑफ स्पीच में पढ़ा होगा एक्सेजरेशन। एक्सेजरेशन मतलब अतिशयोक्ति, किसी चीज में बढ़ावा देना। ठीक है, तो बढ़ोतरी। एम्पलीफाई मतलब भी बढ़ाना होता है, मिनिमाइज छोटा करना, सप्रेस घटाना, अंडरस्टेट कम करना, तो एम्पलीफाई। एक्सेजरेट का मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर, बढ़ा चढ़ाकर कोई काम करना। ठीक है, या बढ़ाना कह सकते हो सिंपली। ठीक है ना, एम्पलीफाई मतलब बढ़ाना होता है, बढ़ा चढ़ाकर कहना किसी बात को। मिनिमाइज छोटा करना, सप्रेस दबाना, अंडरस्टेट कम करना। ग्रेटिफाई का मतलब क्या होता है? सेटिस्फाई, इंसल्ट, डिसप्लीज या फिर एनॉय। एनॉय नेगेटिव, डिसप्लीज नेगेटिव, इंसल्ट, तो बचा क्या? सेटिस्फाई। ऐसे याद कर सकते हैं। वैसे ग्रेटिफाई का मतलब ग्रेटिट्यूड अदा करना किसी को, तो सेटिस्फाई मतलब आभार व्यक्तिफाई कर। वैसे ग्रेटिफाई का मतलब होता है आभार करना, आभार व्यक्त करना। ग्रेटिट्यूड जानते हो ना? ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड समझो इसको अगर नहीं पता है तो। ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है आभार, यानी कि थैंक यू, थैंक यू इंडिया, ऐसे करके। तो सेटिस्फाई करना या आभार व्यक्त करना इसका आंसर होता है। ठीक है, चलो आगे। कार्नल जान तो क्या होता है? डिमांड, ग्रीड, जेलस और अर्थली। देखो डिमांड और ग्रीड का मतलब होता है, एक तो ग्रीड मतलब तो लालच होता है, डिमांड भी एक तरीके से लालच से जोड़ सकते हैं, वैसे डिमांड का मतलब मांग होता है। ठीक है, और एक होता है जेलसी, जेलसी मतलब आपसे मुझे जब चिड़न हो रही है तो। और अर्थली होता है जो धरती से जुड़ा हो, संसार से जुड़ा हो, संसार से जुड़ा हो धरती से। तो कार्नल का मतलब होता है एक लौकिक, लौकिक कह सकते हो, हाँ लौकिक। अलौकिक होता है लौकिक मतलब लोक से, सांसारिक, ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ। सांसारिक मतलब जो संसार से जुड़ा हो। ठीक है, अर्थली जो अर्थ से, धरती से जुड़ा हो। जेलसी, ग्रीड लालच, डिमांड मांग होती है। कैंडिड तो सच्चा होता है, फ्रैंक ईमानदार, सच्चा ईमानदार, ऑनेस्ट, फ्रैंक हो जाएगा। ड्यूबियस डाउटफुल, इनसिक्योर, सॉरी इनसिंसियर, ईमानदार नहीं अईमानदार मतलब बेईमान लिखो ना। ईमानदार का मतलब क्या होता है? बेईमान लिखो सीधे। ठीक है सीक्रेटिव गुप्त होता है जो चीजें छुपा के रखता है। एक्जिक्साइट बहुत अच्छा वर्ड है, इंपॉर्टेंट। क्रूड, हार्श, डेलिकेट और ऑर्डिनरी। एक्सक्यूसाइट कौन बताएगा इसका मीनिंग? बढ़िया वर्ड है, फ्रिक्वेंट वर्ड्स में से, और मैंने तो कई बार ही पढ़ा है भाई, मैंने पर्सनली इसको बहुत बार पढ़ा है। एक्सक्यूसाइट का मतलब क्या होता है? बहुत बार पढ़ा है, और फ्रिक्वेंट है, अच्छा है। इसका मतलब होता है कमजोर, एक्सक्यूसाइड का मतलब होता है कमजोर। ठीक है, वीक कह सकते हो, वीक। और अभी एक वर्ड पढ़ के हैं एनर्वेट, एनर्वेट। ठीक है, या एनर्वेटेड कर लेना क्योंकि एडजेक्टिव होता है ये। ठीक है,
तो क्रूड तो कच्चा होता है, हार्श कठोर होता है, डेलिकेट होता है नाजुक मुलायम, नाजुक मुलायम, ऑर्डिनरी होता है सामान्य साधारण, फ्रिवोलस होता है कठोर एकदम खुंखार जंगली टाइप का, फ्रिवोलस नहीं 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 नहीं, ये होगा ट्राइवल, तुच्छ होता है, फ्रिवोलस होता है तुच्छ, हीन, मीन कह सकते हो, फ्रिवोलस होता है तुच्छ मीन, तो ट्राइवल हो जाएगा तुच्छ यानी कि मीन, इनसिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंट, ठीक है। टेसिटर्न अल्पभाषी, अभी अभी हम पढ़ के आए ना, टेसिटर्न, रेटिसेंट, रेटिसेंट, टेसिटर्न अभी पढ़ के आए, रिजर्व्ड हो जाएगा करेक्ट आंसर। बोल्ड होता है ज्यादा बोलने वाला, टॉकेटिव, नॉइजी, रिजर्व्ड टेसिटर्न और रेटिसेंट टेसिटर्न, ठीक है। कम बोलने वाला अल्पभाषी, रिजर्व्ड, साई टाइप के नहीं होते जो कम इंट्रोवर्ट टाइप के होते हैं। विसियस, वैसे देखो विसियस एक वर्ड सुना होगा आपने, विसियस से ही बना है, विसिनिटी मतलब दोनों बना तो नहीं है, विसिनिटी भी अपने आप में एक वर्ड है, नाउन होता है, और विसियस भी अपने आप में एक एडजेक्टिव वर्ड होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो सकता है बताओ, विसियस, विसिनिटी। देखो एब्सेंस का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट का उल्टा, प्रेजेंस का उल्टा मतलब अनुपस्थिति। प्रॉक्सिमिटी क्या होता है, लगभग। डिस्टेंस मतलब दूर, और डिपार्चर मतलब छूट जाना। तो विसिनिटी का मतलब होता है नजदीकी, नाउन है ना, विसियस मतलब नजदीक होता है, विसिनिटी का मतलब नजदीकी, नजदीकी, नजदीकी मतलब एक तरीके से नाउन की तरह यूज होता है। प्रॉक्सिमिटी भी नजदीकी या लगभग होता है, लगभगता कह सकते हो, आसपास कह सकते हो, ठीक है। एब्सेंस अनुपस्थिति, तो ऑप्शन नंबर प्रॉक्सिमिटी इसका करेक्ट आंसर बी। रिकल्सिट्रेंट का मतलब क्या होता है, लॉयल, डिसओबीडियंट, सबमिसिव, सपोर्टिव। देखो सपोर्टिव समर्थन करने वाला, सबमिसिव सीधा साधा, लॉयल और डिसओबीडियंट। तो करेक्ट आंसर मेरे हिसाब से, वैसे अगर ऑप्शंस के हिसाब से देखोगे तो बी जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको कहूंगा कि 99% तक हम ऑप्शन से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। एक बार क्वेश्चन जो होता है, कई बार चार ऑप्शन अलग होते हैं तो कई बार दिक्कत हो जाती है। लॉयल होता है, अब देखो रिकल्सिट्रेंट का मतलब होता है एक तरीके से अवज्ञाकारी, जो मतलब ढीठ कह सकते हो, ढीठ कह सकते हो, या दृढ़ी कह सकते हो, जो अपनी बात पे अड़ा रहता है। डिसओबीडियंट कि भैया ये आज्ञा नहीं मानता, जो इसने सोच लिया बस वही होगा। सबमिसिव होता है दब्बू यानी कि थोड़ा सा काइंड, दयालु, उदार कह सकते हो, भोला, पोलाइट, उदार। सपोर्टिव होता है सहायक। इंसोलेंट कौन होता है, दिवालिया। इंसोलेंट कौन बताओ, इंसॉल्वेंट होता है, अच्छा इंसोलेंट, इंसॉल्वेंट होता है दिवालिया, ये तो इंसोलेंट है। डिसरिस्पेक्टफुल, असम्मान, जेंटल, पोलाइट और कॉर्टियस, तो करेक्ट आंसर ही होगा। इंसोलेंट होता है उद्दंड, ठीक है, दुष्ट कह सकते हो, दुष्ट। असभ्य कह सकते हो, असभ्य, असभ्य, दुष्ट, उद्दंड व्यक्ति है। तो जेंटल, पोलाइट और कॉर्टियस तो अच्छे वर्ड है। नेगेटिव वर्ड में डिसरिस्पेक्टफुल, एक ऐसा व्यक्ति जो अपमानजनक होता है, असभ्य कह सकते हो। इंसोलेंट। एक होता है कास्टिगेट, ये भी होता है किसी को फटकारना, डांटना, स्कॉल्ड, स्कॉल्ड या फिर डांटना, फटकारना, डांटना, फटकारना, ये इसका मीनिंग होता है, ठीक है। वेग होता है अनक्लियर, डल होता है धुंधला, डार्क होता है धुंधला, कंडेम्न होता है किसी की निंदा करना, कुछ उल्टा पुल्टा बोलना, निंदा करना, ठीक है ना। करेक्ट आंसर कास्टिगेट। अब इसको भी ट्रिक से आप याद कर सकते हैं, ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हैं, कभी नहीं भूलोगे क्योंकि मैं भी नहीं भूला हूं। कास्ट मतलब जाति, गेट, गेट पर कास्ट ही पूछ ली, जाति पूछ ली, गेट पर जाति पूछ ली, कौन जात हो तुम, और फिर डांटने आ, चल भागे यहां से, ऐसे करके। तो याद कर लेना, गेट पर जाति पूछकर डांट दिया उसको, ठीक है। कास्ट गेट, कास्टिगेट। एमिएबल होता है फ्रेंडली, दोस्ताना। रूड होता है कठोर, हॉस्टाइल शत्रु, कोल्ड ठंडा। इसोट्रिक क्या होता है, इसोट्रिक का मतलब क्या होता है, देखो कॉमन होता है सामान्य, मिस्टीरियस होता है गुप्त, पॉपुलर होता है फेमस, और क्लियर होता है साफ सुथरा। तो कायदे से तो मिस्टीरियस होना चाहिए आंसर, क्या होना चाहिए, मिस्टीरियस। क्यों, क्योंकि कॉमन होता है जिसको सब लोग जानते हैं, सामान्य, ठीक है। पॉपुलर जिसको सब लोग जानते हैं, क्लियर
ये साफ सुथरा है। मिस्टीरियस होता है थोड़ा सा अनक्लियर यानी कि अस्पष्ट, इसका मतलब हो जाएगा अस्पष्ट यानी कि अनक्लियर, कोई ऐसी चीज जो क्लियर ना हो। ऑबिक्विटस भी अच्छा वर्ड है, डायरेक्ट अगर आपको इसका मीनिंग पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं दूसरा बता दूंगा आपको, ठीक है ना। बताओ, देखो ऑबिक्विटस अगर आपको पता है, ऑबिक्विटस बढ़िया है, अच्छा वर्ड है, अगर आपको पता है तो मैं बता देता हूं, नहीं तो देखो इसमें एक वर्ड है ऑबिक्विटस का मतलब होता है, पहले इसमें समझो, आइसोलेटेड होता है अलग, बिल्कुल अलग, जैसे कोविड-19 में एक को आइसोलेट कर दिया। रेयर होता है बहुत ही कभी कभार, ओकेशनल होता है, ये भी कभी कभार होता है। तो रेगुलर क्या होता है, रेगुलर होता है ओमनी प्रेजेंट, ओमनी प्रेजेंट मतलब होता है सर्वव्यापी, ये होता है हमेशा, रेगुलर कह सकते हो इसका मतलब, रेगुलर मतलब ऑबिक्विटस मतलब कॉमन कह सकते हो, ठीक है। आइसोलेटेड अलग होता है, ये होता है ओमनी का मतलब होता है सर्व यानी कि सारा, प्रेजेंट मतलब सर्व हर जगह व्याप्त, सर्वव्यापी ओमनी प्रेजेंट, सब कुछ खाने वाला ओमनीवोरस। ओमनी पोटेंट होता है जिसके अंदर सारा पोटेंशियल होता है, सर्वशक्तिमान सर्वशक्तिशाली। ओमनी प्रेजेंट हो गया, ओमनीवोरस हो गया, ओमनी, ठीक है। ओमनी जिस वर्ड के आगे लगा देते तो वो सर्व हो जाता है मतलब सारा। ओकेशनल होता है कभी कभार। आले का मतलब होता है शांत करना, आले तुझे चॉकलेट देता हूं, ट्रिक से ऐसे याद कर लेना, आले बेटा तुझे चॉकलेट देता हूं मतलब शांत कर रहा हूं, रोते हुए बच्चे को शांत कैसे करते, आले बेटा आले 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 तुझे चॉकलेट देता हूं, ऐसे करके शांत करना, इसका मतलब होता है शांत करना। तो पैसिफाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लैश नॉइस डिस्प्यूट, गलत। फीबल होता है कमजोर, वीक, फीबल होता है कमजोर नाजुक, ठीक है। रोबस्ट होता है हट्टा कट्टा, हेल्दी, स्ट्रॉन्ग भी हेल्दी, स्टडी भी हेल्दी, वीक होता है कमजोर, फोर्थ डी ऑप्शन। क्रॉनिक होता है सामयिक, समय से जुड़ा हुआ, टेम्पररी, परसिस्टेंट, फ्रेश और ओकेशनल। तो देखो इसका आंसर हो जाएगा परसिस्टेंट। क्रॉनिक मतलब समय के साथ चलने वाला, टेम्पररी तो भाई समय थोड़े समय के लिए, फ्रेश भी ताजा ताजा या ओकेशनली कभी कभार, परसिस्टेंट होता है लगातार, या इसके आगे भी लिख लेना लगातार। वैसे ये सामयिक होता है, इसका मतलब समय के अनुसार जो चलता रहता है, ठीक है। 100 ही तक है, 101 या 102 तक, ठीक है ना। चलो खत्म, टाटा बाय बाय। अब आ जाओ इधर, ये हो गई आपकी क्लास, आपकी बाबू कंप्लीट यहां तक, ठीक है। इतने क्वेश्चन थे आपके सिनोनिम्स के जो मैंने यहां पे कंप्लीट करा दिए। जाते जाते मैं एक चीज बता दूं, देखो रफ्तार एक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सीरीज आपकी यूट्यूब पे चल रही है, रोजाना शाम 5 बजे, नोट कर लो टाइमिंग, टाइमिंग नोट कर लो, जिसको रेगुलर क्लास लेनी है, रफ्तार सीरीज बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है, डेली शाम 5 बजे, 5 बजे। और जिसको भी रफ्तार द क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है, केवल 80 घंटे में पूरी इंग्लिश, 80 घंटे का क्रैश कोर्स, ये आपको ओपन स्टडी ऐप पर केवल 399 रुपए में मिल जाएगा, ठीक है। जिसमें 200 गोल्डन रूल्स होंगे, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड्स, इडियम्स, स्पेलिंग टेस्ट, फ्रेजल वर्ब, सुपरफ्लुअस, पैसेज, क्लोज टेस्ट, पीक्यूआरएस, एरर डिटेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, रूट वर्ड्स, होमोनियम्स, ये सारे टॉपिक्स आपको कवर कराए जाएंगे केवल 80 घंटे में, ओरिएंटेड और सेलेक्टेड कंटेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। तो ये ओपन स्टडी ऐप पर अवेलेबल है, ये डाउनलोड कर लेना गूगल प्ले स्टोर से जाके, या फिर वेबसाइट है हमारी openstudyApp.com, ठीक है। किसी बच्चे को अगर घर पे पढ़ाई नहीं हो रही है, 2 महीने में सिलेक्शन लेना है, 2 महीने के लिए यहां आ सकते हो मेरे पास, मैं आपको तैयारी करा दूंगा। 7,000 रुपए महीने में आपको रहना खाना, लाइब्रेरी, डाउट्स, रूटीन, वाईफाई, ये सब कुछ एक ही जगह मिल जाता है, ठीक है ना। और जिसको कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना है वो आप कर सकते हैं, ये इंग्लिश का फाउंडेशन बैच 19 लाइव चल रहा है, और ये हमारा रिकॉर्डेड बैच है, रिकॉर्डेड बैच भी चाहो तो ले सकते हैं, और 250 प्लस वीडियो लेक्चर्स वाला कोई सा भी ले लो, ठीक है। आपके पास कॉन्टेक्ट नंबर्स हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। हाँ, और ये दोनों हमारे टेलीग्राम चैनल्स हैं, ठीक है दोस्त। चलो मिलते हैं अगले सेशन में कुछ और अच्छा सा बढ़िया सा मजेदार सा लेके, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय।